बहुत ही खूबसूरत दिन है। मैं आज आप सभी का स्वागत करना चाहूंगी। आज आप लोगों ने वक्त निकाला और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन है पूरे देश के लिए। आज इंडिया में पहली वैक्सीन को आज बहुत सारे लाखों में शायद लोगों ने आज वैक्सीन लगवाई है। तो मैं जैसे कि मंजू मैम ने बताया कि मैं हेल्थ केयर सेक्टर से हूँ। मैं मीनू भारद्वाज, मैं एज ए सीनियर डायरेक्टर मोदी केयर फैमिली से जुड़ी हुई हूँ पिछले बहुत सालों से और बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। अपने मेडिकल प्रोफेशन में जुड़ी हुई पिछले 15 साल से ऊपर हो गए अब मुझे ना। गवर्नमेंट जॉब में शायद 12-13 साल हो गए। तो एक बहुत ही मेडिकल नॉलेज कहीं ना कहीं मेरे खून मेरे नसों में दौड़ता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीजें जब आपके साथ में एक बहुत ही अच्छा और भी चीजें जुड़ती चली जाए, जैसे मैं बात करूं मोदी केयर की, तो ये एक जो मुझे मेरी बड़ी सिस्टर, मेरी अपलाइन, मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त जिसने मुझे इसमें ज्वाइन कराया। तो शुरू में तो शायद मैं इन सब चीजों पे विश्वास नहीं करती थी क्योंकि मैं मेडिकल लाइन से हूँ, तो एलोपैथिक पे ज्यादा दिमाग लगता था मेरा ना। तो ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये जब जो मैंने ज्वाइन करा, देखा और जिससे मुझे फायदा हुआ, मेरे फैमिली को फायदा हुआ, मेरे बच्चों को मैंने ठीक किया, तो मुझे इस पे विश्वास होता चला गया। तो ये चीजें जब जैसे जैसे आप घुसते चले जाते हो तो आपको पता लगता है कि फर्क सही चीज क्या है और गलत चीज क्या है। तो आज मैं आप सभी का स्वागत करूंगी इस बहुत ही खूबसूरत दिन में, बहुत खूबसूरत ठंड में। तो गुड मॉर्निंग टू एवरीवन, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ मैं अपना सेशन शुरू करती हूँ। तो आज जैसे कि मंजू मैम ने बताया कि हमारी जिंदगी में शायद बहुत इंपॉर्टेंट है हेल्थ, है ना, जिसके लिए हम सब लोग काम कर रहे होते हैं। तो हेल्थ के लिए हम लोग बहुत सारा काम कर रहे होते हैं, अपना बहुत सारा वेल्थ भी लगा देते हैं कभी कभार, है ना। और पिछले जो 1 साल से हम लोग जूझ रहे हैं, मतलब अगर मैं कहूँ नवंबर में एग्जैक्टली स्टार्ट हुआ था ये, तो हम कोरोना की बात करें तो ये अब शायद 1 साल हो जाएगा इस चीज को। तो ये हेल्थ के साथ जुड़ा और बहुत सारे लोगों का हेल्थ वेल्थ और पता नहीं कितनी सारी चीजों के साथ नुकसान भी हुआ। पर हम इस सब चीजों को अगर चलते हुए भी बहुत सारे लोग जो है जिन्होंने बहुत कुछ सीखा भी होगा इस सब चीजों से। तो आज जैसे कि ट्रेनिंग भी हमने एक बहुत ही अच्छे टॉपिक को लिया है, हेल्थ को। तो जितने भी लोग हैं जो जो मेरी बातें सुन रहे हैं वो जो भी कुछ है, मैं अगर बात करूं तो अपनी चैटिंग्स पे प्लीज अपना अपने हाथ को बना करके रखें और अपने चैट बॉक्स को इसमें लिखते रहें मेरे साथ साथ में, ताकि मुझे लगे कि मैं आप लोगों के साथ में जुड़ी हूँ, मैं अकेली नहीं बोल रही हूँ यहाँ पर। ठीक है। तो हेल्थ की बात करें हम ना, तो हेल्थ एक बहुत ही बड़ी चीज है। अगर हम हेल्थ की बात करें तो हेल्थ, हाँ, अगर मैं जितने भी लोग आज जैसे जैसे मैं पार्टिसिपेंट्स देख रही हूँ यहाँ पर, नियर अबाउट 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट। तो 60 पार्टिसिपेंट में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी हेल्थ एकदम ठीक है? अपने हैंड रेस करें ताकि पता लगे कि हम लोग जिनसे बात कर रहे हैं कि वो वाकई में अपनी हेल्थ को ठीक मानते हैं कि गलत मानते हैं। प्लीज अपने चैट बॉक्स में, वेरी गुड, हाथ आया, सबसे पहला आता है शुभम खन्ना जी का, बहुत बढ़िया जी। और बताएं तो, और देखें कितने कितने लोग अपने आप को स्वस्थ मानते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, थैंक यू सो मच ये हैंड्स रेस करने के। इसका मतलब कुछ लोग हैं जिनको लगता है कि उनकी हेल्थ बहुत ही अच्छी है। चलो बहुत बढ़िया है, ये बहुत ही अच्छी अच्छी बात है जिनको हमें लगता है कि मैं हेल्दी हूँ। तो मतलब बाकी जितने लोग हैं उनको लगता हो कि वो हेल्दी नहीं है। तो हेल्थ इज अ कंप्लीट, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली। एक बहुत ही खूबसूरत सी डेफिनेशन जो डब्ल्यूएचओ ने दी है, हम जिसके बारे में बात करते हैं। तो अच्छा, सब कह रहे 90% इज ओके, ओके, तो बहुत बढ़िया जी, 90% इज ओके, मतलब कहीं ना कहीं कुछ परसेंट तो है जिसके बारे में हमें अभी भी ध्यान रखना है ना। तो हेल्थ को कमाने के लिए हम लोग वेल्थ पर मतलब वेल्थ बढ़ाते हैं अपनी, है ना, और फिर उसी हेल्थ को ठीक करने के लिए हम लोग उस वेल्थ को अपना खर्च कर देते हैं। तो अगर हेल्थ को ठीक रखना है ना, हेल्थ को ठीक रखने के लिए 2-4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। जैसे आपको प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, बहुत ही अच्छा खाना खाना है, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना है। तो अब इन दिनों की अगर हम बात करें तो हम अपना जो हमारा जो डे रूटीन है उसमें हम लोग अपनी एक्सरसाइज को हम कितना ध्यान दे पाते हैं, कितना टाइम दे पा रहे हैं, है ना। इस कोविड में और अपने इस कोरोना काल में शायद बहुत सारे लोगों ने अपना ध्यान दिया होगा हेल्थ पर, बहुत सारे लोग नहीं भी दे पाए होंगे, राइट। तो एक्सरसाइज हम कितनी कर पा रहे हैं। दूसरी चीज है रेस्ट हम कितना कर पाते हैं ना। रेस्ट मतलब हर तरीके से, मेंटली भी रेस्ट है आपका, फिजिकली भी रेस्ट है ना। तो वो ये जो दोनों चीजें जब आप कर रहे होते हैं तब आपकी एक हेल्थ अच्छी बनती है। तीसरी चीज है हमारी प्रॉपर न्यूट्रिशन। जब हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं, हम न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो इसका मतलब, जैसे बहुत बार शायद आप लोगों की मीटिंग्स में हम लोग बोलते भी हैं कि एक प्रॉपर सजी हुई थाली, है ना। न्यूट्रिशन मतलब क्या होता है? न्यूट्रिशन मतलब एक सारे सप्लीमेंट्स आपके जितने भी जिस चीज से जितने भी पोषक तत्व हैं जिनसे आपकी बॉडी जुड़ी, मतलब जिनको बना मिला करके बनाया गया है ना, तो वो जो न्यूट्रिशन है वो आप पूरी मात्रा में
सही एक दिन में आपको कितना चाहिए। जैसे अगर मैं बात करूं, जैसे हम गाड़ी चलाते हैं तो हमें पेट्रोल कितना चाहिए होता है ना, और कितनी गाड़ी मुझे चलानी है ना, तो उस हिसाब से हम लोग अपना अपना एक फ्यूल को डिसाइड कर लेते हैं। ऐसी बॉडी का काम होता है। आप बॉडी का एक पर डे की रिक्वायरमेंट होती है ना, पर डे का, तो वो किस जो पोषक तत्व हैं, है ना, पोषक तत्व कौन कौन से होते हैं, जिस चीज को मालूम है चैट बॉक्स में लिखता जाए साथ साथ में, है ना, बताएं किसी किसी को न्यूट्रिशन की को अगर हम डिफाइन करते हैं तो किस किस चीज से बना हुआ होता है हमारा बॉडी। जो हमारे न्यूट्रिशंस होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, जैसे फैट्स है, जैसे प्रोटीन्स है ना, मल्टीविटामिन है। तो ये सारी चीजें जो मिल करके जब बनती हैं तो इसको हम बोलते हैं हमारे न्यूट्रिटिव्स, जो न्यूट्रिशन जिनकी हमारी जरूरत होती है। मैं एक मिनट अपनी यहाँ पे अपनी मैं आज जिसके बारे में बात करूंगी, मैं अपनी पीपीटी शेयर करती हूँ। तो हम न्यूट्रिशन की जब बात कर रहे होते हैं यहाँ पर, तो हमारी बॉडी को सब चीजों की जरूरत होती है ना, सही सही मात्रा में जरूरत होती है न्यूट्रिशन की। तो जो जितने भी जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं हमारे, तो ये जो फूड सप्लीमेंट्स होते हैं ये बेसिकली हमारे डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, हमारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए पोषक तत्व का काम करते हैं। और ये बॉडी के हर ऑर्गन को उसकी जरूरत के हिसाब से न्यूट्रिशन उसमें एक होती है, तो वो उसको पूरा करते हैं और वो देते हैं। तो उसकी रिक्वायरमेंट अब हमें ये देखना होता है कि हम अपनी जो न्यूट्रिटिव जो वैल्यूज जो जैसे पर डे की जो होती है रिक्वायरमेंट, क्या हम उसको वाकई में पूरा कर पाते हैं। तो आज जैसे कि हमारी ट्रेनिंग है वेलनेस के ऊपर में, है ना, तो हम लोग अब देखो जो जो बेसिक बेसिक जो चीजें होती हैं हमारी, है ना, वेलनेस की जो ट्रेनिंग्स है उसमें हम जब भी हम लोग बात करते हैं, तो अब देखो हमारे पास में लगभग जो मोदी केयर के अगर मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं तो 18 प्लस प्रोडक्ट्स हैं। अभी भी शायद बहुत 2-3 और भी नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया है। तो टोटल अगर जो मैं जैसे हम 20 की बात करूं तो उनमें भी हमारे पास में 3 फॉर्म्स में होते हैं। जैसे लिक्विड फॉर्म्स में हमारे कुछ सप्लीमेंट्स हैं, कुछ सप्लीमेंट्स हमारे पाउडर फॉर्म में है, कुछ हमारे सॉफ्ट जेल में है। लिक्विड फॉर्म्स में हमारे जैसे कि नोनी है, एलोवेरा है, आंवला है। पाउडर फॉर्म्स में जैसे हमारे स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट है, प्रोटीन क्रस्ट है, ऑल प्रोल्टाटीन है ना। बाकी कुछ सॉफ्ट जेल्स में भी है। सॉफ्ट जेल्स में जैसे कि अमृत शक्ति है, आपकी गार्लिक पर्ल्स हैं, आपकी फ्लेक्स ऑयल है, आपकी पुदीन हरा है। बाकी जो सप्लीमेंट्स है वो सारे के सारे टेबलेट फॉर्म्स में है। जैसे मल्टीविटामिन है, आपका कैल्शियम है ना। तो ये जिस कार्डियो एक्टिव है, तो ये सारी की चीजें आपकी, मतलब ये सप्लीमेंट्स को जो डिवाइड किया गया है। तो बेसिकली जो सप्लीमेंट्स हम लोग मैं जिन सप्लीमेंट्स की बात कर रही, जो कि फूड सप्लीमेंट्स भी होते हैं, न्यूट्रिशन सप्लीमेंट भी जिसको हम लोग कहते हैं, तो हमारी जो पर डे की रिक्वायरमेंट है ना, जैसे हमारा हेल्दी रहने के लिए जो बहुत जरूरी है, तो ये सारे जो सप्लीमेंट्स को मिला करके जब आप सही मात्रा में सही चीज को सही वक्त पे लेते हो, तो आप एक हेल्दी कहलाते हो। पर क्या हम वाकई में इन सब चीजों को सही उस पे ले पा रहे होते हैं? मतलब अगर मैं देखूं, हर घर में मेरे ख्याल से 2 या 3 इंसान ऐसे मतलब बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। और अगर बीमारी से नहीं भी जूझ रहे होते हैं, तो वो कुछ हद तक कुछ ऐसे मिलेंगे जो आप अपनी लाइफ को चला तो रहे होते हैं, पर कहीं ना कहीं किसी न किसी छोटी मोटी प्रॉब्लम से, जैसे माइग्रेन, मतलब जैसे आपकी एक गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है जिसको हम लोग कभी कभी अवॉइड भी कर रहे होते हैं। बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग ना ले करके चल रहे हो, तो हेल्दी अपने आप को नहीं बोल पाते हैं। तो अगर मैं भी कहूँ तो मैं भी एक हेल्दी पर्सन में नहीं आती हूँ। और दिल्ली में तो मुझे लगता है कि हम लोग बहुत सारा, जैसे पॉल्यूशन है, हमारा जो हैबिट्स हैं, जो रूटीन का जो काम है उसमें उससे शायद हम लोग इतना जूझ रहे होते हैं कि हम लोग अपनी हेल्दी लाइफ को बहुत ज्यादा इंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो ये जो भी सप्लीमेंट्स होते हैं, ये कुछ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ माइक्रो होते हैं, है ना। मैक्रो मतलब होता है जो हमारी बॉडी में जो ज्यादा मात्रा में चाहिए होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, है ना। माइक्रो जो थोड़ी मात्रा में चाहिए होते हैं, जैसे विटामिन और मिनरल्स होते हैं। तो ये सब मिला करके बात करते हैं। तो अब जब ये नहीं मिल रही होती है, तो आपकी बॉडी कहीं किसी न किसी चीज से, किसी न किसी बीमारी से जूझने लग जाती है। तो जब ये बीमारी आने लग जाती है, तो आप कहीं ना कहीं आप अपने अपने रूटीन को, अपनी डेली लाइफ को कहीं ना कहीं इन सब से कॉम्प्रोमाइज कर रहे होते हो। तो हर चीज का अपना एक पूरा प्रॉपर वैल्यू है ना। तो अब जैसे मैं बात करूं कार्बोहाइड्रेट, है ना, कार्बोहाइड्रेट अगर एक बहुत ही मेन सोर्स है एनर्जी का। हम थोड़ा सा जैसे इन न्यूट्रिएंट्स के बारे में बात करें, ताकि हमें पता लगे कि हम जो खा रहे होते हैं या जो सप्लीमेंट्स के अंदर में होता है, ये हमें कितना फायदा करता है और कितना नुकसान करता है। जैसे कार्बोहाइड्रेट की बात करूं, कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा एक बहुत ही मेन सोर्स है एनर्जी का, है ना। और ये शुगर फॉर्म में भी मिलता है। ये मतलब प्रोटीन को और फैट को डाइजेस्ट करने में हमारी हेल्प करता है ना। तो अब ये कार्बोहाइड्रेट हमें चाहिए होता है, पर डे की रिक्वायरमेंट है। फैट होता है, फैट हमारी बॉडी में एक तरीके से फ्यूल का काम करता है, जैसे गाड़ी में फ्यूल का काम कर रहा होता है ना। तो इसमें बहुत सारे फैट्स होते हैं, जैसे अनसेचुरेटेड फैट्स होते हैं, ट्रांस फैट्स होते हैं, कुछ सेचुरेटेड फैट्स होते हैं। अब जो सही फैट है
वो कहाँ हम लोग कितना यूटिलाइज कर पाते हैं। अब जब सही नहीं यूटिलाइज करेंगे तो वो बहुत सारी चीजों को, मतलब अगर वो फैट ज्यादा मात्रा में है तो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, कम मात्रा में है तो भी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। पर फैट बहुत जरूरी होता है। जैसे ब्रेन टिश्यूज को 60%, जो हमारे ब्रेन टिश्यूज है वो 60% फैट से बने हुए होते हैं। तो सैचुरेटेड फैट्स कहाँ से आता है? जो तला भुना होता है उससे आता है। पर जब ये मात्रा ज्यादा हो जाती है सैचुरेटेड फैट्स की, तो हमारी बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होने लग जाती हैं, ओबेसिटी की प्रॉब्लम क्रिएट होने लग जाती है। हम लोग कहीं ना कहीं फैट बहुत ज्यादा हमारे यहाँ पे हमारी बॉडी में मतलब एक तरीके से आपकी बॉडी का एक जैसे आप बल्क में आपके फैट आने लग जाता है और आपको ओबेसिटी जैसी से दिक्कतों से जूझना पड़ जाता है। फिर विटामिन और मिनरल्स होते हैं। विटामिन और मिनरल्स लगभग 13 विटामिन होते हैं हमारी बॉडी में, जिसमें से कि 4 फैट सॉल्युबल्स होते हैं। और ये सब आपकी बॉडी में एक बहुत ही एनर्जी का भी काम कर रहे होते हैं। तो ये सब चीजें एक मिला करके हमारी बॉडी में हमारी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ना, हमारी जो डाइटरी सप्लीमेंट्स होते हैं, हमारे न्यूट्रिशनल जो सप्लीमेंट्स होते हैं उसको पूरा करते हैं, ताकि हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं उसको हर ऑर्गन को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन मिले, प्रॉपर तरीके से मिले। तो ये सबकी जरूरत जब हम पूरी कर पाते हैं, तब हमारी हम कहते हैं कि हम यस आई एम हेल्थी। पर जब हम नहीं पूरी कर पाते हैं तब हम किसी ना किसी बीमारी से जूझ रहे होते हैं, या हम अपनी एक प्रॉब्लम्स को साथ में ले आते हैं। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स को हमने यहाँ पर लेकर के आए हैं, और मुझे लगता है कि जो कुछ कुछ बीमारियां जो हमने ली हैं ये पीपीटी के थ्रू में जैसे मैं आपसे अब डिस्कस करूंगी, तो ये प्रॉब्लम्स वो है जो शायद हर घर में मेरे ख्याल से इस तरह की प्रॉब्लम्स के कोई ना कोई एक, क्योंकि जैसे हर घर में 3-4 लोग हैं तो उनमें से कोई ना कोई इन सब बीमारियों से जूझ रहा होता है, जिसको कोई भी हाँ जी मैम। सॉरी टू इंटरप्ट यू, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगी सभी से कि आज अभी मीनू जी जो भी है सब कुछ बताएंगे, बहुत बहुत ही अमेजिंग होगा हम सबके लिए और बहुत ही यूजफुल होने वाली है। तो चाहूंगी जल्दी से कॉपी पेन उठा लें, क्योंकि काफी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज आपको पता चलेगा, सो दैट कि फ्यूचर में जब किसी को रेकमेंड करना हो तो आपके पास नोट होगा, तो आपको बहुत इजीली आप उसको रेकमेंड कर पाएंगे। तो मीनू जी, क्या मैं सही कह रही हूँ? बिल्कुल बिल्कुल मैम, थैंक यू सो मच गीतांजलि मैम, आप हमेशा ही सही कहते हो मैम, आप कभी गलत नहीं कहते हो, बस ये कि सबको फॉलो करना है। और सब प्लीज अपना, नहीं मोस्ट वेलकम मैम, सभी अपना कॉपी और पेन ले लें प्लीज। अगर आप लोगों को वक्त चाहिए तो मैं 5 मिनट का टाइम दे देती हूँ, तब तक हम और बात कर लेते हैं ना। तो आपको प्लीज, आई गेस 1 मिनट सफिशिएंट है। कॉपी पेन सब लेकर वैसे बैठे ही होंगे, बट मैंने रिमाइंड करवाने के लिए ही एक बार बोला है बस। थैंक यू। बिल्कुल बिल्कुल, ओके ओके, थैंक यू सो मच मैम। देखो कॉपी पेन से क्या होता है, हम ऐसा मेरा मानना है, काफी बार गीतांजलि मैम ने और मेरी अपलाइन ने मुझे बोला है कि जब भी हम जो चीज लिखते हैं वो चीज हमारे ध्यान में रह जाती है, और कभी जरूरत भी पड़ती है तो हम उसको वापस खोल के भी देख सकते हैं ना। तो वो चीजें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मुझे लगता है कि ये टॉपिक ऐसा है हेल्थ जो शायद हम लोग कभी अपने आप से या अपने बच्चों से, कभी अपने परिवार में किसी न किसी के साथ जूझ रहे होते हैं। तो अगर इन सब चीजों को, अगर छोटी मोटी नॉलेज लेकर के अगर हम अपनी चीजों को खुद ही ठीक कर पाए, है ना, और चीज प्रॉब्लम्स होने ही ना दें, तो उससे बड़ी कोई चीज नहीं है। और वैसे भी जो सप्लीमेंट्स होते हैं वो बेसिकली अखरोट बादाम का काम करते हैं। हम बच्चों को अपने अखरोट बादाम देना शुरू करते हैं ना बचपन से, ताकि उनकी जो बॉडी बिल्डिंग्स हैं वो बहुत ही अच्छी बने। अगर किसी की नींव बहुत अच्छी बनी हुई होती है तो वो घर बहुत सालों साल रुकता है ना, ऐसी बॉडी है। तो तो ये जो सप्लीमेंट्स है, ये जब अखरोट बादाम अगर हम अच्छे सही तरीके से और सही टाइम पे स्टार्ट कर दें, तो बाद में प्रॉब्लम्स आनी बहुत कम हो जाती हैं, या आती हैं तो वो हम उससे लड़ पाते हैं। आई होप शायद सबने पेन पेंसिल ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं, आज हम सबसे पहले एक जो हमारी प्रॉब्लम है, जो कि शायद बहुत घरों में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, हाइपोथायरॉयडिज्म। नई चीज नहीं है लोगों के लिए, बहुत सारे लोग इसमें थायराइड की प्रॉब्लम जिसको बोलते हैं, है ना, इसको सब मालूम होता है सबको। तो हाइपोथायरॉयडिज्म बेसिकली वो कंडीशन होती है जब आपका थायराइड ग्लैंड जो एक होता है हमारे अंदर में बॉडी में, वो प्रोड्यूस करना बंद कर देता है थायराइड हार्मोन को। यही वो कंडीशन होती है जब आपका थायराइड की डेफिशिएंसी आपके बॉडी में होने लग जाती है। तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती है, जैसे कि आप अभी के डायग्राम भी देख रहे होंगे। आपको आपके थिनिंग ऑफ हेयर लॉस, आपके बाल झड़ने लग जाएंगे, आपके बाल कहीं से भी, जहां आईब्रोज से बहुत ज्यादा कम होने लग जाते हैं, आपके फेस पे एक पफिनेस आने लग जाती है, एक सूजन पर आने लग जाता है आपके जो, क्योंकि थायराइड जो ग्लैंड होता है वहां पर आपका थायराइड प्रॉपर नहीं मिल रहा है, तो आपका वो एनलार्ज हो जाता है, बड़ा हो जाता है। आपकी हार्ट बीट्स जो है वो बहुत स्लो चलने लग जाती हैं, आप बहुत जल्दी जल्दी थकने लग जाते हो, आपका मतलब आपका वेट गेन हो जाता है, आपकी मेमोरी बहुत पुअर हो जाती है, आप ठंडे और गर्म को बहुत सहन नहीं कर पाते हो, आप बहुत जल्दी थकने लग जाओगे। तो ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म होता है बेसिकली एक हार्मोन्स की एक जो कमी होती है थायराइड वाली, उससे
होता है। पर आप देखिए कुछ कमियों को हम पूरा कैसे कर सकते हैं, तो यही सप्लीमेंट्स काम करते हैं हमारा, है ना। तो हमारी बॉडी केयर में बहुत अच्छे-अच्छे सप्लीमेंट्स, जैसे मैंने बताया कि आपको 18 प्लस सप्लीमेंट्स हैं टोटल। तो उसमें से जैसे मैं बताऊं, हाइपोथायराइडिज्म में आपका जो बहुत ही इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है, एक है नोनी। नोनी के बारे में सब कोई जानते हैं, नोनी है। दूसरा सप्लीमेंट है फ्लेक्सीड्स, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है मल्टीविटामिन। नोनी बेसिकली हम बात करें, हम थोड़ा-थोड़ा बात करेंगे क्योंकि नोनी के बारे में, क्योंकि ये सप्लीमेंट्स के बारे में हम लोग बहुत बार क्लासेस ले चुके हैं, फिर भी मैं थोड़ा-थोड़ा बेसिक बताना चाहूंगी ताकि हम आगे भी क्वेश्चंस को भी ले पाए, क्योंकि लंबा चल जाता है अक्सर ना हेल्थ का क्लास। तो नोनी जैसे सबको मालूम है, नोनी एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल और शायद इसकी सबसे जो अच्छी क्वालिटी है वो है एंटी ट्यूमर और एंटी कैंसरस, जो कि इसमें इस तरह के कुछ कोकम, जो इसमें एक फ्रूट है जो डला हुआ है, तो उसमें वो कैंसर के जो कण होते हैं उनको बनने नहीं देता है, और जो बन जाते हैं उनको मारने में बहुत हद तक हेल्प करता है। तो जो नोनी है हमारा, वो रिच है विटामिन ए में, बी में, सी में, इसमें मिनरल्स भी हैं इसमें, और इसमें कैल्शियम भी है, इसमें पोटेशियम भी है, इसमें आयरन भी है, इसमें फॉस्फोरस भी है। तो बेसिकली जो ये नोनी है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। तो नोनी हम लोग वैसे भी बहुत सारी जगह पे यूज करते हैं इस सप्लीमेंट को। तो नोनी के बारे में अगर मैं बात करूं, तो जितनी बात करूं मुझे लगता है उतना कम है। ये आपके बॉडी में अगर कहीं भी पेन हो रहा है तो उसमें भी हेल्प करता है, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। आपके इसके अंदर डाइटरी फाइबर्स होते हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को कोई भी आप कोई भी चीज खा रहे होते हैं तो उसको भी डाइजेस्ट करने में बहुत जल्दी, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है डाइजेस्ट करने की, तो उसमें भी बहुत अच्छा हेल्प करता है। आप अगर वेट लॉस पे अगर काम करें तो उससे बहुत अच्छा हेल्प करता है। इसमें बहुत सारे एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, इसमें ओमेगा 3-6 होता है, जो कि आपको बाहर से लेना होता है, जो एसेंशियल होता है। तो जो एक तरीके से नोनी हमारा जो है वो एक संजीवनी बूटी की जैसा, हम लोग उसको बोलते हैं संजीवनी बूटी, तो संजीवनी बूटी वाला काम कर रहा होता है। फिर हमारे फ्लेक्सीड्स है, फ्लेक्सीड्स में हमारे जो है ओमेगा 3-6-9 है। नॉर्मली जब भी हम बाहर से भी कभी अगर ओमेगा की बात करें, ओमेगा 3-6 की, तो 3 और 6 तो बहुत इजीली मिल जाता है, पर 9 हर सप्लीमेंट में नहीं मिलता है। पर हमारे मोदी केयर के सप्लीमेंट में आपको 3, 6 और 9 तीनों मिलते हैं। ये बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है। तो जो हमारा जो नेक्स्ट सप्लीमेंट जो मैंने थायराइड हाइपोथायराइडिज्म के लिए सजेस्ट किया है वो है फ्लेक्सॉइल। तो फ्लेक्सॉइल एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, जब आप वेट लॉस में भी काम कर रहे हो तब भी बहुत अच्छा काम करता है, आपके स्किन की प्रॉब्लम्स को बहुत हद तक दूर करता है। तीसरा सप्लीमेंट है कैल्शियम। कैल्शियम अपने आप में एक पूरक है, जिसके बारे में शायद बताने की जरूरत नहीं। कैल्शियम हर चीज में हेल्प करता है, आपके सर से लेके आपके चीजें हैं, वो हर चीज उसकी जरूरत पड़ती है। आपके बाल लग गए हैं, आपकी आईज वीक हो रही हैं, आपका स्किन में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, आपको जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ रही हैं, तो ये सारी चीजें अगर कहीं ना कहीं कैल्शियम से रिलेटेड होती हैं। तो कैल्शियम अगर एक आपका पूरक है, तो वो अगर आप उसको अगर आपकी मात्रा को अगर आप उसको सही लेना शुरू करें तो, और कैल्शियम मेरे ख्याल से 30 साल के बाद में जो वुमेन्स है उसमें बनना कम होने लग जाता है, क्योंकि वो लोग अपना ऑलरेडी कैल्शियम को क्या करते हैं कि आप मतलब बच्चे पैदा किए हुए होते हैं, और उसमें जब बेबी आप जब आप इस बर्थ उसमें जब जाते हो तो आपका बहुत सारा कैल्शियम लेवल कहीं ना कहीं डेटोरिएट भी हो रहा होता है। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सप्लीमेंट है। फिर आपका चौथा सप्लीमेंट मल्टीविटामिन। मल्टीविटामिन जो हमारा इसमें है, इसमें सारी कंप्लीट विटामिन और मिनरल्स हैं, प्लस मल्टीविटामिन भी हैं। तो ये चारों सप्लीमेंट्स मिल करके आपके हाइपोथायराइडिज्म को ट्रीट होने में आपकी बहुत हद तक हेल्प करते हैं। और अगर किसी को लग रहा है कि ये चीजें आपके परिवार में है क्योंकि ये जेनेटिक चलता है, तो आप किसी को पहले भी स्टार्ट करके इस चीज को, ताकि वो ना हो, उसमें भी कहीं ना कहीं रोक सकते हैं। क्योंकि थायराइडिज्म एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से हार्मोनल एक डिजीज होती है, जो कहीं ना कहीं आपके जीन्स में भी जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म को अगर किसी को है तो आप इन 4 सप्लीमेंट्स को सजेस्ट कर सकते हैं। हम नेक्स्ट अपना लेते हैं यूरिक एसिड, क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं इनमें से शायद 80 या 90% वुमेन्स होती हैं, और 80-90% वुमेन्स कहते हैं अगर घर की अगर औरत ठीक है तो शायद पूरा घर अगर आपका बहुत अच्छे से चलेगा और समाज बहुत अच्छा बिल्डअप होता है। तो लेकिन बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है, क्योंकि मैं जैसे हेल्थ केयर में काम कर रही हूँ, मैं पिछले 15 साल से हूँ, तो मेरे ख्याल से जब भी मैं किसी भी घर में जब भी कभी अप्रोच करती हूँ अपने सप्लीमेंट्स को लेकर के, तो वहां सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम्स मुझे मिलती है वो वुमेन्स को लेकर के मिलती है, और वुमेन्स अक्सर इस चीज से लड़ रही होती है, आपके यूरिक एसिड से। यूरिक एसिड बेसिकली होता क्या है ना, हम यूरिक एसिड की बात करें तो यूरिक एसिड तो वैसे तो एक तरीके से एक वेस्ट बाय प्रोडक्ट है, जो कि आपके यूरिन के थ्रू में
जब वो मेटाबॉलिज्म कुछ हो रहा होता है, तो मतलब बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, बस एक सिंपल मतलब बात है कि जब आप ये एक वेस्ट बाय प्रोडक्ट है ना। और जब यूरिक एसिड वेस्ट बाय प्रोडक्ट है, इसका मतलब ये यूरिन के थ्रू कहीं ना कहीं निकलता जाता है। लेकिन जब इसका निकलना बहुत ज्यादा हो जाता है, जब इसका इंक्रीज लेवल ज्यादा हो जाता है, तो वो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को क्रिएट कर देता है। एकदम से आपके ना जॉइंट से पेन होने लग जाएगा, आपको आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लग जाती है। और इसके रीजंस बहुत सारे हो सकते हैं। आपको हल्का हल्का फीवर इसलिए रहेगा क्योंकि अक्सर क्या होता है कि जब ये सब चीजें क्योंकि आपके जो यूरिक एसिड के थ्रू में बेसिकली कैल्शियम और विटामिन डी भी निकलना शुरू हो जाता है। तो ये कभी कभी तो ये ओवर एजिंग की वजह से भी हो जाता है, या कभी कभी आप जब किसी, या तो आप बहुत अल्कोहल पे हो, या आप कोई डायरेटिक्स वगैरह ले रहे हो। डायरेटिक्स बेसिकली जब आप यूरिन से अगर कोई रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आपको किडनी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, जब आप उसकी कोई मेडिसिन ले रहे होते हो, तो आपको जब आप ऐसी मेडिसिन ले रहे होते हो, तो अक्सर यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाता है और वो आपके यूरिन के थ्रू आपका निकलने लग जाता है। तो ये वेस्ट प्रोडक्ट के साथ में जब ज्यादा निकल जाता है, तो आपको ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। और अक्सर आपको थकान बहुत ज्यादा होती है यूरिक एसिड में, और आपके डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। जैसे प्रोटीन वगैरह बेसिकली इससे रिलेटेड होता है कि जब आपको यूरिक एसिड लेवल जब बढ़ जाता है, तो आप प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं कर पाते हो। पर जो हमारा जैसे प्रोटीन है, जैसे पिडिकास एक होता है प्रोटीन डाइजेस्टिबिलिटी, तो उसका जो लेवल है वो 1 है, जो डब्ल्यूएचओ ने जिसको सेट कर रखा है। पर यूरिक एसिड जिनका बढ़ा हुआ था, उनको नॉर्मली प्रोटीन नहीं लेना चाहिए, सजेस्ट किया जाता है, या कम मात्रा में लेना चाहिए, क्योंकि वो डाइजेस्ट नहीं होता है। और फिर बाद में उनको जॉइंट्स पेन और इन सब की दिक्कत होने लग जाती है। और कॉन्स्टिपेशन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, जो कि इन लोगों को फेस करनी पड़ती है। इसमें जो सजेस्टेड सप्लीमेंट्स है वो एलोवेरा है, आंवला है, डिटॉक्स है और कार्डियो एक्टिव है। ये जो चारों सप्लीमेंट्स हैं आपके, इन सारे सप्लीमेंट्स की अगर मैं बात करूं, क्योंकि इन सबकी नॉलेज सबको है, पर ये जो सप्लीमेंट्स है, हमें मालूम नहीं होता है कि हमें किस चीज में कौन से सप्लीमेंट को बेसिकली यूज करना है। एलोवेरा जो हमारा है, वो हमारा एंटीऑक्सीडेंट का काम कर रहा होता है। तो जब एलोवेरा जो स्किन के लिए, आपकी हेयर्स के लिए, ये सब चीजें, क्योंकि अब आपका यूरिक एसिड के थ्रू, जब यूरिक एसिड का एक लेवल बढ़ गया है ना, जब भी आपका यूरिक एसिड लेवल बढ़ गया, तो आपको क्या होता है, आपको ये सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाएगा। तो आपके जॉइंट से पेन होने लग जाएगा, और आपको बहुत ज्यादा ना एक स्टिफनेस सी फील होती है आपके हर जॉइंट्स में। आप जैसे मूव करने, जैसे आप किसी चीज की फ्लेक्सिबिलिटी खत्म होती जा रही हो। तो एलोवेरा आपका एंटीऑक्सीडेंट है। आपके आपके जो आपका जो ब्लड जो आपका ब्लड लेवल होता है, उसमें एक फ्री रेडिकल्स को छोड़ देता है, ताकि आपकी जो चीजें हैं, आपके फाइबर्स जाते हैं, और एक ये एंटी ऑक्सीजन एक प्रॉपर मिलती है आपके ब्लड को, और आपको प्रॉब्लम्स होनी कम होने लग जाती हैं। तो ये एलोवेरा बहुत अच्छा काम कर रहा होता है। फिर आंवला, आंवला आपकी विटामिन सी की डेफिशिएंसी को कम करता है, और जितनी भी आपकी जो सेल्स जो टूटने लग जाते हैं, या जो ये यूरिक एसिड की वजह से आपकी जो बोन्स में प्रॉब्लम होने लग जाती है, और आयरन की कमी हो जाती है अक्सर, क्योंकि आपके आरबीसी बनना कम हो जाते हैं उस वक्त में। तो एलोवेरा, आंवला एक बहुत ही अच्छा सोर्स है रिच विटामिन सी का। तो जब आप इसको लेने लग जाते हो, और अक्सर क्या करते हैं कि हम, जैसे मैं भी लेती हूँ सुबह और शाम, अपना 1 ml आपका एलोवेरा, 1 ml आंवला, सुबह और शाम इसको एक आधे ग्लास पानी में डाल करके इसको एक लेना। तो ये जो विटामिन सी और आपके जो बाकी जो चीजों कमियां होती है, उसको पूरा करता है। तो यूरिक एसिड में जो जो आपकी कमियां निकलती चली जा रही है, जैसे आप अगर मेडिकेशन पे, डायबिटिक्स वगैरह पे, तो आप इसको लेना शुरू करोगे, तो आपकी जितनी प्रॉब्लम्स है, ये कहीं ना कहीं आपको उसके साथ में ठीक होने में आपकी बहुत हेल्प करेगा। डिटॉक्स है हमारा, डिटॉक्स एक बहुत ही हेल्दी, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर कॉन्स्टिपेट, जिन लोगों को यूरिक एसिड का दिक्कत रहता है, या क्योंकि प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है बहुत अच्छे से, तो प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होगा, तो कॉन्स्टिपेशन की बहुत ज्यादा दिक्कत रहती है इनको। तो जब कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहेगी, तो डिटॉक्स एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, जो बहुत हेल्प करता है। और हमारे जितने भी सप्लीमेंट है, वो 1 महीने के हिसाब से होते हैं, है ना। तो उसमें अगर आपके 60 टैबलेट्स हैं, इसका मतलब आपको उसको सुबह शाम लेना है। अगर आपके 30 टैबलेट्स है, इसका मतलब उसको आपको दिन में एक, जैसे मल्टीविटामिन 30 होती हैं एक उसमें, तो इसका दिन में आपको उसको एक बार लेना है। तो डिटॉक्स को अगर आप सुबह शाम लेना शुरू करोगे, तो आपकी ये जो दिक्कत है, ये बहुत हद तक कम होने लग जाती है। फिर एक चौथी चीज है इसमें, कार्डियो एक्टिव। कार्डियो एक्टिव बेसिकली इसमें जो सप्लीमेंट, जो कार्डियो एक्टिव को जोड़ा गया है, ये कार्डियो एक्टिव में आपका बहुत जैसे शंख भस्म वगैरह है, ये सारी चीजें इसमें आपके हेल्प करती हैं, आपको यूरिक एसिड जो जिसकी वजह से जो प्रॉब्लम होने लग गई, ये आपको हेल्प करते हैं इसको ट्रीट करने के लिए। अभी जो नेक्स्ट हम लोग लेंगे, वो एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, और बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, जो पहले तो कहते थे ये एंटी एजिंग है, पर आजकल 25 के बाद भी लोगों को होने लग जाती है, जो जिनके घरों में बहुत सारे स्पोर्ट्स पर्सन हो, या बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हो, तो ऐसी दिक्कतें बहुत, अर्थराइटिस नाम है। अर्थराइटिस इज बेसिकली द इंफ्लेमेशन ऑफ वन और मोर जॉइंट्स, जो जिसकी वजह से आपके जो पेन होने लग जाता है आपके जॉइंट्स में, आपके जॉइंट्स में स्टिफनेस आने लग जाती है,
जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है उसके साथ साथ में ये दिक्कत बढ़ने लग जाती है। आप कोई भी काम कर रहे हो तो तब दिक्कत आने लग जाती है, तो स्टिफनेस आने लग जाती है, आपके जॉइंट्स में स्वेलिंग आने लग जाती है, और उसको जैसे आप छुओगे तो बहुत ज्यादा आपको तकलीफ, बहुत ज्यादा पेन, बहुत अनटॉलरेबल पेन होता है। और पिछले कुछ दिनों मैंने इन सब चीजों को बहुत झेला। तो ये जो अर्थराइटिस है आपके, कभी कभी अगर आपके जीन्स में या चल रहा हो, या आपके किसी पेरेंट्स में किसी को रहा हो, तो तो भी आपको ये बहुत सारी दिक्कत होती है। ये इसके दिक्कत अर्थराइटिस जैसे जॉइंट्स में जब ये पेन वगैरह होता है, तो आपके कहीं ना कहीं कैल्शियम लेवल आपका कम है, या आपका विटामिन डी कम है, या आप एक्सरसाइज बहुत ज्यादा नहीं कर रहे हो, या आपकी ओबेसिटी है, या आप किसी बहुत लॉन्ग टर्म किसी आपने कोई मेडिकेशन को लिया जिसकी वजह से आपके बॉडी में विटामिन डी को का कंजम्पशन बहुत ज्यादा अच्छा नहीं हुआ है। अब जो, और यहाँ पे अक्सर क्या होता है कि कार्टिलेजेस जो होता है या तो बनने बंद हो जाते हैं, या जो बन गए होते हैं वो भी रिसने लग जाते हैं, एक ग्लूकोसामिन जिसको हम कहते हैं। तो इसमें जो सजेस्टेड सप्लीमेंट है हमारी बॉडी केयर में, इसमें सजेस्टेड सप्लीमेंट्स आपके हैं, इसमें ग्लूकोसामिन, फ्लेक्सोइल कैप्सूल, कैल्शियम कॉम्प्लेक्स, नोनी, शिलाजीत ओजस और ऑल प्लांट प्रोटीन। ये सारे सप्लीमेंट्स मिल करके आपके अर्थराइटिस को होने नहीं देते हैं। और दूसरा, अगर हो जाए, अगर आपका लेवल अगर शुरू हुआ है अभी, जैसे आप 30 के बाद भी, जैसे मैंने इसको शुरू कर रखा है और मुझे बहुत बहुत फायदा है इस सब चीजों से, क्योंकि मैंने कुछ, शायद मैं जब 25 इयर्स की थी तो मुझे एक बहुत ही लॉन्ग टाइम, मैंने 3 साल तक या 3 साढ़े 3 साल तक एक मेडिसिन को कुछ न्यूरो की मेडिसिन को मैंने लिया था। उसकी वजह से मेरे बोन्स पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ा था, और मुझे अर्थराइटिस का जैसे प्रॉब्लम वहां से कहीं ना कहीं से शुरू हो गया था। तो जब मेरे को भी, मैं तो आपकी जो 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 जॉइंट्स होते हैं वो मेरे बहुत ज्यादा पेनफुल थे, तो जब मैंने उसका एमआरआई वगैरह कराया तो पता लगा कि मेरे को अर्ली ऑस्टियोआर्थराइटिस है। तो जब आपको ये प्रॉब्लम्स आपको पता लग जाती हैं तो आपको पता ही लग गया है ना। तो अब मेरी एज जैसे 40 इयर्स है नियर अबाउट, तो पर आजकल ये लोगों को 25-30 में भी होने लग जाता है। तो ग्लूकोसामिन एक कहते हैं, ग्लूकोसामिन एक आपके जो कार्टिलेजेस है उनको बचा करके रखता है। आपके ग्लूकोसामिन कार्टिलेज वाला काम करता है, आपके जॉइंट्स के बीच में एक, जैसे दोनों जॉइंट्स के बीच में एक तकिया जैसा कुछ एक कार्टिलेज होता है, और वो खत्म होने लग जाता है। तो ग्लूकोसामिन वापस वो बनने लग जाता है। आप ग्लूकोसामिन का जो, लोग अक्सर क्या करते हैं, ग्लूकोसामिन लेना तो शुरू कर देते हैं लेकिन उसको सही डोज नहीं लेते। तो ग्लूकोसामिन बेसिकली जब भी आप शुरू करें तो उसको कैल्शियम के साथ शुरू करें, सबसे पहली चीज तो ये। तो क्योंकि जैसे कहते हैं ना, दही दही कैसे बनेगा, जब तक दूध नहीं होगा। तो कैल्शियम आपका दूध वाला काम करता है और ग्लूकोसामिन दही वाला काम करता है। तो कैल्शियम बहुत जरूरी है, जब दोनों चीजों को जब भी आप स्टार्ट करेंगे। और ग्लूकोसामिन की सही डोज होती है सुबह 2 और शाम को 2। तो ये दो जब आप रेगुलर 3 मंथ्स तक आप लेंगे तब आपको जाके इसका रिजल्ट आना दिखने लगता है। तो इस चीज को रेगुलर लेना है, कहीं आप जा रहे हैं तो भी इसको पर्स में रखें। तो जिनको अर्थराइटिस का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, या आपको लगता है कि बच्चा बहुत ज्यादा स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा है, तो आप उसको आप स्टार्ट कर सकते हैं। उसको आप स्टार्टिंग में स्टार्ट कर करके आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये प्रॉब्लम, क्योंकि आजकल के जो भी हमारे डाइट्स हैं वो बहुत अच्छे नहीं है। तो इसलिए सप्लीमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि हम लोग अपनी सारी चीजों की जरूरतों को हम अपने रूटीन उसमें पूरा नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आजकल कोई भी चीज बहुत ज्यादा शुद्ध नहीं है। आपके फ्रूट्स में भी बहुत ज्यादा मतलब हर एक चीज में कहते हैं केमिकल्स बहुत ज्यादा डले हुए हैं, तो केमिकल्स कहीं ना कहीं आपकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है उसको खत्म कर देता है। फिर फ्लेक्स ऑयल एक बहुत ही अच्छा ओमेगा 369 है, जो आपकी पेन्स को रिलीव करता है। और आपके जो जॉइंट्स पेन, तो स्पेस जब इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, स्वेलिंग आने लग जाती है, तो उसमें बहुत हेल्प करता है उसको सप्रेस करने में। पर आप उसको लगातार लेंगे तो आपको बहुत अच्छा फर्क मिलेगा इसमें। और कैल्शियम आपका, जैसे मैंने बताया, नोनी आपके किसी भी, क्योंकि ये नोनी एक एंटी बैक्टीरियल एंटीवायरल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, तो आप इसको शुरू करेंगे तो आपकी जो पेन है और इनडाइजेस्टिबिलिटी, क्योंकि कैल्शियम अक्सर लेने के बाद बहुत सारे लोगों को डाइजेशन की दिक्कत होने लग जाती है, और ग्लूकोसामिन में भी, क्योंकि थोड़ी सी हैवी मेडिसिन होती है। पर क्योंकि ये हमारी सारी हर्बल है, इसमें बहुत ज्यादा हैवीनेस होती नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, क्योंकि आप बहुत ज्यादा इनटेक जब आप सप्लीमेंट्स का ले रहे हो तो नोनी लेने के बाद में आपको ये सब चीजें, क्योंकि जरूरी है और रिक्वायरमेंट है, तो ये आपका डाइजेशन का दिक्कत भी खत्म हो जाता है। शिलाजीत बहुत अच्छा काम करता है इसमें। और ऑल प्लांट प्रोटीन, क्योंकि प्रोटीन एक आपकी बहुत पर डे की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा होती है इसमें। और जब आपको ये सारी जॉइंट्स पेन की दिक्कत होने लग जाती है, इन्फ्लेमेशन होने लग जाती है, तो ये कहीं ना कहीं उतने लेवल पे आपका, जब आप ले भी रहे होते सब आपके आपके खाने से पूरा नहीं कर पाते हो, तो आपको रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा होती है इन सब चीजों की। तो जब आप ये सब लेते हो तो इसकी रिकवरी बहुत फास्ट करता है। तो आपकी बॉडी जितने भी सेल्स जो डेड हो गए उनको रिपेयर करने में बहुत हेल्प करेगा, और आपके अंदर में एनर्जी लेवल को बढ़ाएगा।
तो ये सारे सप्लीमेंट्स मिल करके आपके अर्थराइटिस की जो भी दिक्कत है, आपके जॉइंट्स में इनकी जो दिक्कत है, वो 3 मंथ्स में आप देखेंगे कि आप ठीक भी हो रहे हैं, और आप इसको रेगुलर रखेंगे तो आपको कोई आगे भी फर्दर भी, जैसे आपकी एज जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे वैसे आपकी दिक्कत नहीं बढ़ेगी। आप एक हेल्दी लाइफ को, क्योंकि शायद इंडिपेंडेंट होना बहुत जरूरी है, और इंडिपेंडेंट होने के लिए आपके पैरों का, आपके जॉइंट्स का, आपका इन सब का ठीक होना बहुत जरूरी है। तो ये सारे सप्लीमेंट्स आपको बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। अर्थराइटिस एक बहुत पेनफुल बीमारी है, तो इस ये सप्लीमेंट्स को आप अपना शुरू करें, और बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके, क्योंकि मैंने खुद इनको लेना शुरू कर रखा है। मैं कम से कम पिछले काफी दिनों से इसको शायद 2 महीने से बिल्कुल लगातार ले रही हूँ, और मेरे पेन नहीं है एकदम भी। और इस ठंड में जैसे जैसे सर्दी में ये सब बढ़ जाता है, सब कुछ ना, इन्फ्लेमेशन बढ़ जाती है, आपकी स्टिफनेस बढ़ जाएगी आपकी जॉइंट्स की। तो आप इसको लेना शुरू करोगे तो आपको वाकई में फर्क नजर आएगा, लेकिन इसको लेना लगातार में, इसको बीच में छोड़ना नहीं है। नेक्स्ट जो एक हमने डिजीज उठाई है वो यहाँ पे है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट बेसिकली कोई बीमारी ना हो करके ये एक हमारी हैबिट से रिलेटेड है ना। कहीं ना कहीं हम लोग, हमारी जो फूड हैबिट जो बहुत ज्यादा बेकार हो गई हैं, और जो हमारी एक लाइफस्टाइल जो आजकल जो भागम भाग वाली है, उनकी वजह से बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रहा होता है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट। तो आप, क्योंकि आप प्रॉपर खाना नहीं खाते हो, सही टाइम पे खाना नहीं खाते हो, आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, आप प्रॉपर न्यूट्रिटिव खाना नहीं खा रहे हो, कभी कहीं से कुछ मिल गया तो कुछ खा लिया, कभी भी किसी वक्त कुछ खा लिया, आपने अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, या आप नाइट में जो डिनर ले रहे हो बहुत लेट खा रहे हो, और उससे बहुत ज्यादा आपके खाने के बीच में, जैसे आप ऑफिस में हो या फिर आप अपने घर में हो, तो आपने बहुत ज्यादा, जैसे इन दिनों शायद मेरे ख्याल से लॉकडाउन में बहुत सारे लोगों ने ये जो एक्सपेरिमेंट्स करे हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं तला भुना, और जो आपके एक्सपेरिमेंट्स, जो क्योंकि आजकल लोगों ने घर में छोले भटूरे भी बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे हैं। शायद इस वक्त में, इस कोविड ने मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों को शेफ बना दिया। तो वो, लेकिन वो कहीं ना कहीं, क्योंकि अब आपका पेट उतना आपको अलाउ नहीं कर रहा था, और पेट उतना तैयार नहीं था उन सब चीजों के लिए, तो वहां पे कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स एक तरीके से बहुत सारे लोगों के मेरे पास फोन आए थे कि अब हम क्या लें, अब हम क्या लें इन सब चीजों में। तो ये सब जो हैबिट्स हमारी हैं, क्योंकि हम एक्सरसाइज ही बहुत रेगुलर नहीं करा इन दिनों, हमने ना घर में पड़े हैं, लॉकडाउन हो रखा है, एकदम फ्री ऑफ उसमें हो रखे थे। और चलो ये कोविड की बात नहीं भी करें तो भी हमारी लाइफस्टाइल कोई बहुत ज्यादा, क्योंकि हम इतना फास्ट जी रहे होते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं होता इन सब चीजों के लिए। तो ये सब चीजें आपकी क्या कॉज करती है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट को। और ये बहुत ज्यादा, और ये प्रॉब्लम जैसे सुनने में छोटी लगती है, बट जिनको होती है वो गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम जिनको होता है, उनको पता है कि वो कितना ज्यादा इरिटेटिंग होता है। तो उस वक्त में आपको कुछ भी डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको पेट में हमेशा दर्द रहेगा, कभी कुछ भी, और एक बार शुरू हो जाए उसके बाद में कुछ भी आप खाओगे तो वो डाइजेस्ट ही नहीं होगा। और जैसे आपने हल्का सा पानी पिए, तो पानी भी पिया तो भी आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। तो बेसिकली आपको इन सब चीजों को, अब खा लिया हो गया, उसको अब वापस से ठीक करने में वक्त लगता है किसी भी चीज को, है ना। तो जब भी आपको ऐसा कुछ हो जाए, तो सबसे पहली चीज तो ये है कि आपको खाना नहीं छोड़ना है, आपको अपने मील्स को थोड़ा सा कंट्रोल करना है, और उसको स्मॉल मील्स में लेकर के आ जाना है। जैसे अगर आप 4 रोटी खाते हो तो 2-2 रोटी 2-2 घंटे के फर्क में खाएंगे, फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। आपको एक्सरसाइज शुरू करनी है, आपको कम से कम भी दिन में आधा घंटा जरूर चलना है, वो किसी भी फॉर्म में। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों ने पीडोमीटर्स भी लगा रखे हैं। और फैटी फूड्स को एकदम अवॉइड करना है, अपने घर का बना हुआ खाना खाना है। सोने से कम 3 या 4 घंटे पहले आपको डिनर लेना है, बेड के ऊपर जाने से पहले। पानी खूब सारा पीना है, और एक अच्छी नींद लेनी है, और एक्सरसाइज शुरू करनी है। पर इन सबके साथ में आपको जो बहुत जरूरी है वो है सप्लीमेंट, जो मोदी केयर के हम लोग नॉर्मली रूटीन में भी ले रहे होते हैं, पर जब आपके साथ अगर एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो जाए, तब आपको ये जो 3 सप्लीमेंट्स हैं ये बहुत अच्छा आपका हेल्प करते हैं। तो मेरे पास जब भी फोन आता था, तो जैसे अभी पीछे भी अभी किसी को बहुत लंबा शायद एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट रहा था, तो मैंने उसको बोल दिया कि अमृत शक्ति एक मेरे को बहुत अच्छा लगता है सप्लीमेंट, जो अमृत शक्ति है हमारा। तो उस अमृत शक्ति को अगर आप लगातार, अगर आप उसको, अगर जैसे बहुत सारे लोगों को इंडाइजेशन की दिक्कत होती है, पाइल्स की दिक्कत होती है, कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत रहती है, तो अगर आप अमृत शक्ति को अगर आप लगातार लेते हो, सुबह खाली पेट में उठते ही आप, अगर आपको सबसे पहले गर्म पानी में अगर अमृत शक्ति लेते हो, तो आपका पूरा दिन बहुत अच्छा जाता है। एलोवेरा, आंवला, नोनी, ये तीनों जैसे मैंने आपको बताया जो लिक्विड सप्लीमेंट्स हैं आपके, इसको आपको पानी में घोल के लेना है बिफोर डिनर एंड बिफोर ब्रेकफास्ट। तो आप इसको जब लगातार लेना शुरू करते हो, तो आपके जितने भी डिस्कम्फर्ट्स होते हैं, जो आपको ऑलरेडी एक बार हो चुके हैं या ना हो, अगर आप रूटीन में इनको लेते हैं, तो आपको ये दिक्कत होनी नहीं होती है, और अगर हो गई है तो आपको क्योर करने लग जाती है। आंवला आपके इंटेस्टाइन में एक ऐसी लेयर बना देता है जो कि
मतलब जो जैसे आपने जो कुछ जैसे हम हमारे घर की जब दीवार खराब हो जाती है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले उसको सफाई करते हैं, उसके अंदर जो पहले से जो है उसको कुरसते हैं और उसको निकाल देते हैं, तो वो काम करता है डिटॉक्स। ठीक है, तो जो पहले वाली गंदगी है उसको साफ करता है डिटॉक्स आपका, और बाद में एक अच्छी वाली परत वो आपका आंवला और एलोवेरा डालता है। तो आंवला और एलोवेरा बेसिकली आपके इंटेस्टाइन को एक बहुत अच्छी फिनिशिंग देता है। तो अमृत शक्ति आपका, जैसे कोई भी आपको लग रहा है कि आपने कुछ खा लिया और आपको नहीं डाइजेस्ट हो पा रहा है, तो अमृत शक्ति को अगर आप रेगुलर लेंगे, और पुदीन तुलसी तो खैर है ना, पुदीन तुलसी मतलब आप इन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। तो वो जैसे ही लेंगे तो आपके कुछ शायद सेकंड्स में, 2 सेकंड्स के अंदर में आपके जो भी इंडाइजेशन की दिक्कत है वो ठीक होने लग जाती है। पर अगर अमृत शक्ति को अगर आप लगातार लेते हो, तो जिनको बहुत लंबी भी अगर गैस्ट्राइटिस की कोई दिक्कत है, पेंक्रियाज की जैसे बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती है, या फिर जिनके गॉल ब्लैडर्स रिमूव हो रखे होते हैं, तो जिनके बाउल सिस्टम्स में बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन रही हो, या आपके जो बाउल जो सिस्टम है बहुत ज्यादा इरिटेबल रहे हो, और तो वो ये आप तीनों चीजों को अगर आप स्टार्ट करोगे तो आप देखोगे लॉन्ग टर्म इसका बहुत बड़ा फायदा है। जैसे मेरी मदर इन लॉ का गॉल ब्लैडर रिमूव हो रखा है, तो वो रेगुलर अमृत शक्ति लेती हैं, और सुबह में उठते ही सबसे पहले वो नोनी लेती हैं, फिर कुछ देर बाद में वो आंवला और एलोवेरा का आधा ग्लास पानी में दोनों को एक उसमें लेकर के सुबह और शाम ले लेती हैं। तो आप इन सब चीजों को जब आप रेगुलर लेना शुरू कर देते हो, क्योंकि अब आपका गॉल ब्लैडर रिमूव हो गया, गॉल ब्लैडर बेसिकली आपकी सारी चीजों को डाइजेस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। तो जैसे ये सब चीजें क्योंकि अब एक ओवर एजिंग भी हो जाता है, तब भी बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाती है, तो वो अब रेगुलर ले रही है इस चीज को, तो उनके अटैक्स आते थे एब्डोमिनल की ना, डिस्कम्फर्ट के, उनको जैसे एकदम से अटैक आता था वो दर्द वाला, और उसमें अटैक में उनका एकदम पूरा स्वेटिंग होने लग जाता था। तो ये बहुत सारी दिक्कतें जिनको होती है, ये बहुत प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जब ये तीनों सप्लीमेंट्स जब आप किसी को भी सजेस्ट करते हो, तो ये आप देखोगे कि वाकई में वो चीजें ठीक होने लग जाती हैं। फिर एक बहुत ही खूबसूरत बीमारी जिसे मैं कहूँ ना, ओबेसिटी, जिससे मैं मतलब हमें लगता है कि हम शायद जितने भी लोग आज जुड़े हुए हैं, इनमें से शायद हर किसी के शायद ऐसे जुड़े हुए और लोग होंगे जो हर बोलते होंगे यार इस चीज से, इस बड़ी प्रॉब्लम से कैसे निकला जाए। क्योंकि मैं भी अक्सर जब मैं अपने रूटीन में कहीं ना कहीं एक्सरसाइज और इन सबको छोड़ देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मेरा फिर वजन बढ़ गया है, मेरा फिर वजन बढ़ गया है, अब मैं क्या करूं। ओबेसिटी बीमारी है या जो भी कहूँ, एक डिसऑर्डर है जो कि आपके बॉडी में आपके एक्सेसिव फैट को ले आता है, जिसकी वजह से आपका बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। आप बहुत ज्यादा परेशान रहते हो, आप अच्छे दिखते नहीं हो, आप अपने आप से कहीं ना कहीं दूर भागने लग जाते हो, आप अपनी शीशा दिखना बंद कर देते हो, आपका चलते हो तो आपको थकने लग जाते हो, आप मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम जो शायद सबको मालूम है। ओबेसिटी एक एक्सेस फैट जब डिपोजिशन आपके, और स्पेशली जब आपके एब्डोमेन पे और वेस्ट पे जब आता है ना, जीन्स पहनो तो जीन्स नहीं पहन पा रहे हो, है ना, छोटे कपड़े नहीं पहन पा रहे हो, सुंदर नहीं लग पा रहे हो बेसिकली। तो ओबेसिटी एक ऐसी बीमारी है, इसको कहूँ जो, और बीमारी ना होकर के हमने अपने लाइफस्टाइल ऐसा बना लिया है कि हम, जैसे मैं कि एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं, हम जो खाना है उसको टाइम से नहीं खाते हैं, तो वो डाइजेस्ट नहीं होता है, सोने का टाइम नहीं है, खाने का टाइम नहीं है, सही टाइम पे सही चीज नहीं कर पा रहे हैं, तो ये ओबेसिटी एक प्रॉब्लम आने लग जाती है। लेकिन ओबेसिटी को अगर हम लोग सही तरीके से ट्रीट करें, अगर एक तरीके से अगर हम एक शेड्यूल बना ले हर एक चीज का, तो शायद इससे हम होने नहीं देंगे, और दूसरी चीज अगर हो जाए तो हम इसको ठीक भी कर सकते हैं। जैसे मैं आजकल इन दिनों अपने वेट पे बहुत अच्छा काम कर रही हूँ, और मैंने अपने पिछले दिसंबर से और जनवरी, आज तारीख जितनी भी हुई है, शायद आज है 16 तारीख है आज, तो आज मैंने अपना 2 किलो वेट कम कर लिया है। तो ये मुझे लगता है अगर हम किसी भी चीज को अगर हम रूटीन में करते हैं और शिद्दत से करते हैं, तो मेरे ख्याल से हम उस पर फतह पा लेते हैं। तो इसमें एक ये जो सप्लीमेंट जो हमने यहाँ पे लिख रखे हैं, सबसे पहला सप्लीमेंट है आपका नोनी। अगर आप वेट लॉस पे काम कर रहे हो तो आपका नोनी आपका बहुत हेल्प करता है, आपको जो भी आप खाओगे उसको आपको हेल्प करेगा डाइजेस्ट करने पे। और ये इसमें एंटी बैक्टीरियल और इसमें बहुत सारे एंटी फंगल सारी चीजें हैं, तो आप जब भी इस पे काम, और आपकी बहुत सारी कमियों को पूरा करता है। तो आप इसको सुबह आप ब्रेकफास्ट से पहले लें, और डिनर से भी 15-20 मिनट पहले लें। 15 ml से स्टार्ट कर सकते हैं आप इसको। और आपने नोनी लिया सुबह उठते ही, फिर आपने डिटॉक्स आपको लेना है याद से, क्योंकि आपको डिटॉक्स क्या करता है, आपके जितने भी अंदर की गंदगी है उसको साफ करेगा। तो आपने जितना भी अगर गलत खा भी लिया है गलती से कुछ भी, वैसे तो आपको कोशिश करनी है, जब आप ओबेसिटी पे काम कर रहे हैं तो आपको अपने डाइट को एक डाइट चार्ट बना करके ही आपको उसको फॉलो करना है। क्योंकि अगर आप डाइट चार्ट नहीं फॉलो बनाओगे नहीं, तो आप किसी भी नियम को जब तक बनाओगे नहीं, तो वो नियम फॉलो नहीं कर पाओगे। तो पहले नियम बनाना है कि आपको सुबह ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, खाना हल्का खाना है, और किसने कितने टाइम बाद में खाना है, स्मॉल मील्स लेने हैं और फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं, और कोशिश करना है कार्बोहाइड्रेट्स को कम लेना है,
और गुड फैट को लेना है जो कि ट्रांस फैट होता है, ठीक है। और फिर तीसरी चीज है आपका ग्रीन टी। आप जो हमारी ग्रीन टी है उसमें सबसे अच्छी चीज ये है कि वो एक सैशे में उसको हम 2 बार बना सकते हैं। तो आपने जैसे मैं 1 कप बना करके उसको एक कटोरी के अंदर में फ्रिज में रख देती हूँ, तो फिर दूसरी बार जब मैं शाम को पीती हूँ और खाने के बाद जितनी बार भी आप अगर जैसे आपने खाना खा लिया उसके बाद में आप एक बार ग्रीन टी ले लें, उसमें अगर आपको अगर थोड़ा सा टेस्ट ऐड करना है तो आप उसमें थोड़ा सा हल्का सा लेमन भी अगर आप डाल दें तो, और हमारी एक काली वो है पेपर है, ब्लैक पेपर उसमें है आई हुई है, बहुत बढ़िया एकदम वो घरेलू वाला वो है, तो उसकी भी अगर आप 2 चुटकी अगर वो आप वो डाल लें उसमें तो उसका टेस्ट भी इंक्रीज हो जाता है और आपके वेट लॉस में आपका बहुत अच्छा हेल्प करता है। आपका प्रोटीन क्रस्ट है या ऑल प्लांट प्रोटीन है, प्रोटीन क्रस्ट ऑल प्लांट प्रोटीन को आपको बेसिकली गर्म पानी में लेना है। ये आपकी प्रोटीन की क्योंकि प्रोटीन फैट को काटता है, तो आपको प्रोटीन को आपकी पर डे की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा और आपको एक्सेस खाने नहीं देगा। बेसिकली अगर आप चाहें तो अपने आप जो नाइट का जो डिनर है उसको आप स्किप करके आप या तो प्रोटीन क्रस्ट को आप घोल करके निवाए पानी में एक शेक बना सकते हैं और शेक को आप पी सकते हैं, और नहीं तो आप प्लांट प्रोटीन ले सकते हैं। तो वो लेंगे तो आपको भूख कम लगेगी और आप नाइट का अगर खाना स्किप कर सके और ये प्लांट प्रोटीन को ले लें तो आपका सप्लीमेंट भी पूरा हो जाएगा, आपका खाना पूरा हो जाएगा और आपको वेट लॉस में आपको हेल्प भी करेगा। और लास्ट चीज जो है स्टीविया पाउडर। आप जब भी आप ओबेसिटी पे काम कर रहे हो, जब आप अपने वेट लॉस पे काम कर रहे हो तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका कार्बोहाइड्रेट, जिसको आपको कम करना होता है। और नॉर्मली हम लोग जिन लोगों को वेट लॉस होता है, ओबेसिटी होती है, तो वो लोग चाय वाय या अपना मीठा बहुत खाने की आदत होती है। पर अब मीठा की जो क्रेविंग है, अब वेट लॉस हमें परमानेंट की अगर हम शुगर वाली जो चीज है उस शुगर कैसे किस चीज से हम उसको से उसको चेंज करें, तो स्टीविया पाउडर एक बहुत अच्छी चीज है। और आप वो देखेंगे आप ना उसमें एक छोटी सी ना चम्मच भी है, उसको अगर आप डालेंगे बहुत थोड़ा सा डलता है। आपके 1 कप चाय अगर आप बनाएंगे, आप अपनी चाय अलग से निकाल लें, बाकी लोगों के लिए बनाए अपनी चाय निकाल लें और उसमें 1 चम्मच डालेंगे तो आपको मीठा भी लगेगा और आपकी जो क्रेविंग है उसको भी खत्म करेगा। आप दूध में भी अगर डाल के पी लें उसको, तो ये सब चीजें आपको वेट लॉस में बहुत अच्छा हेल्प करेंगी और आपकी ओबेसिटी पे बहुत अच्छा काम करेंगी। और इन सब के अलावा भी मैं आपको बताऊं, जैसे कि जो हमारा हनी है, तो हमारा जो हनी है, हनी हमारा एक तो हमारा जिंजर वाला हनी और एक तुलसी वाला हनी है और एक प्लेन हनी भी है। तो अगर आप इन तीनों में से किसी को भी, जिसका भी आपको टेस्ट अच्छा लगता है, आप सुबह गुनगुने पानी में आप 1 चम्मच हनी और हमारी उसमें एक हल्दी पाउडर भी है, आप अपनी आधी चम्मच हल्दी पाउडर, अपना 1 चुटकी काली मिर्च, आप अगर डेली अगर खाली पेट अगर उसको लेना शुरू करें नोनी से पहले उठते ही, और उसके 1 घंटे बाद में अगर आप नोनी लें, तो आप अगर ये घोल के अगर निवाए पानी में अगर आप रेगुलर लेंगे तो आप देखेंगे इससे बहुत फर्क पड़ता है इस चीज से। तो ये चीजें जब आप शुरू करने लग। यस मैम। एक एक हेल्प चाहिए आपसे, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए यस हुए मैम। हैं। वेट लॉस का एक रूटीन और वेट गेन के लिए क्या आप दोनों के लिए एक पर लिखवा सकते हैं शेड्यूल कि वेट अगर लॉस करना है तो हमें कितने बजे क्या रिकमेंडेड है कि बेस्ट क्या करें, और क्योंकि वेट लूज में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी उस केस में, और कई बच्चे ओके, या कई लोग ऐसे वेट गेन के लिए इंटरेस्टेड होते हैं, तो उस केस में हमें क्या करें, एक बार दोनों आप प्लीज बता दें रूटीन डेफिनेटली के मैम, ठीक साथ। है। हाँ जी। ठीक है मैम। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर रिमाइंडिंग मी दिस थिंग, क्योंकि मैं शायद सिर्फ वेट लॉस की बात कर रही थी बहुत देर से ना। वेट गेन भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है बहुत सारे लोगों के साथ में, क्योंकि हमारे घर में बच्चे भी होते हैं और हमें बहुत सारी लेडीज को भी होती है वैसे, हालांकि ये वाली प्रॉब्लम कम होती है, लेकिन जिनको होती है उनको मालूम है कि जिनका फैट नहीं बन रहा होता है, तो उनको वो कैसे इस चीज को, इन सप्लीमेंट्स को आप कैसे यूज कर सकते हैं, हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं। तो पहले जैसे मैंने आपको बताया कि वेट लॉस के लिए आप रूटीन में, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहले आप अपने गर्म पानी में उठते ही आप अपना जो हमारा हनी है वो 1 चम्मच हनी डालेंगे, 1 चुटकी हमारा जो मोदी केयर का जो ब्लैक पेपर है पाउडर फॉर्म में है वो डालेंगे। आप अपनी आधी चम्मच हल्दी डालेंगे और उसमें आप टेस्ट के लिए आप नींबू भी डाल सकते हैं। अगर आपने आधा नींबू डाल के अगर आपने उसको फिर उसको ले लेना है। उसके बाद में 1 घंटे बाद में आप नोनी को लेंगे। आपने नोनी 15 ml से शुरू करा है और उसको भी निवाए पानी में आप लेंगे। एक ढक 15 उसमें ना उसमें आपकी रीडिंग्स है 15, 20, 25 करके, वो एक कप आया हुआ है। तो आप उसमें 15 ml से स्टार्ट करेंगे। वो आपने लिया, फिर आपने कुछ अपना चाय के साथ में, पर चाय में आपको शुगर नहीं डालनी है, उसमें आपको स्टीविया पाउडर के साथ स्टार्ट करना है। और आपने चाय लिया और अपने आपको उसमें कोई भी आपके फाइबर बिस्किट्स होते हैं वो उससे लेना है। और ये लेने के बाद में आप हल्का नाश्ता करेंगे। और इन सब हर चीज के बीच में कम से कम आपका आधे घंटे का गैप होना चाहिए हर चीज के बीच में, ठीक है। और आपने ब्रेकफास्ट लिया, आपने ब्रेकफास्ट आप कोशिश करें आपका बहुत ही हेल्दी हो
और थोड़ा सा हैवी हो, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कम हो लेकिन आपके नट्स बहुत ज्यादा हो, जैसे कि आपके जितने भी नट्स होते हैं आपके, जैसे आलमंड्स हैं आपके, आपके काजू बादाम जिसको बोलते हैं, है ना, ये सब चीजों को आप ले सकते हैं। और आप उसमें आप अपना प्रोटीन का शेक बना सकते हैं। आपका जो प्रोटीन ट्रस्ट है आप इसको जो दूध में से आप मलाई वलाई सब निकाल दें, एकदम टोन्ड मिल्क जो होता है आप वो ले सकते हैं प्रोटीन ट्रस्ट को। आप ये स्टार्ट इसको लिया आपने, और उसके बाद में आपने जैसे आपने ब्रेकफास्ट ले लिया अपना, ब्रेकफास्ट के बाद में आप फिर गैप देंगे थोड़ा सा, और जैसे आपने 11 बजे आपने, तो आप कोशिश करें आप 10 बजे के बाद अपना ब्रेकफास्ट है, 10 से 6 का आपको एक टाइम रखना है, या 10 से 7 का, ठीक है, इसी के बीच में आपको जो भी है लेना है। जब आप वेट लॉस पे काम कर रहे हैं, आपने 10 बजे आपने ये सप्लीमेंट अपना ब्रेकफास्ट लिया, उसके बाद में आप 1 घंटे या 2 घंटे के बाद में आप अपना ग्रीन टी लेंगे, और एक ग्रीन टी आपने लिया, फिर आपने अपना दोपहर में एक आपने अपने एक मल्टीविटामिन, आपने पहले लंच लेना है, लंच के साथ में आपको मल्टीविटामिन, कैल्शियम अपना ये सब लेकर के बैठेंगे। कैल्शियम और मल्टीविटामिन आपके वेट लॉस में हेल्प भी करते हैं, और आपके जितने भी आपकी जो मतलब जो न्यूट्रिटिव चीजें जो कम हो रही हैं वेट लॉस की वजह से, वेट गेन की वजह से, तो वो आपको उसको हेल्प भी करता है आपको रीगेन करने में। तो आपको एक मल्टीविटामिन जरूर लेनी है, आपको कैल्शियम जरूर लेनी है इसमें, और फिर आप अपना एक हेल्दी सा एक अपना लंच करेंगे, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, आप इसमें रोटी चावल भी ले सकते और अपनी 2-3 सब्जियां लेंगे, और अपने सप्लीमेंट भी आपने इसमें ले लिया, और एक आप बीच में अगर इसी कहीं बीच में 10 बजे से पहले अगर आप आंवला एलोवेरा को भी अगर आप ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये एक पानी, क्योंकि पानी बहुत सारा पीना है आपको इन सब चीजों के बीच में, है ना, आपको 3 से 4 लीटर पानी पर डे में पीना है आपको पूरा, और ये काउंटिंग में होना चाहिए, मतलब आपको पता होना चाहिए कि आपके एक ग्लास में कितना लीटर पानी आता है, और आपने एक दिन में कितने ग्लास पिए, हर चीज का चार्ट बनाना है, तभी आप शायद वेट लॉस पे काम कर पाएंगे। आपने दोपहर में आपने ये लिया, उसके बाद में फिर खाने के बाद में ग्रीन टी एक आपने बना लिया साथ में, उसमें हल्का सा आपने फिर वही सेम पेपर और अपने नींबू निचोड़ लिया, ताकि आपका जितना भी आपने खाया है उसमें से जो सिर्फ अच्छी चीजें हैं वो पेट में जाए, बाकी चीजें बाहर निकल जाए। फिर आपने शाम के जो उसमें है आपने फिर प्रोटीन प्लस का आपने ऑल प्लांट प्रोटीन वाला आपने शेक बना लिया, आपने थोड़ा सा टेस्ट चेंज भी कर दिया अपना, और अपना शेक पी लिया। और नहीं तो आप अगर आपको अगर आंवला एलोवेरा टेस्ट अच्छा, जैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है, अगर आप लेंगे तो उसको आप शाम को 3 या 4 बजे के करीब में आप एक बार आपने एक एक ड्रिंक भी ले लिया, और आपका एक जो खाने की जो क्रेविंग होती है वो भी पूरी हो जाती है। और फिर आपने अपना 7 बजे या 8 बजे अपना डिनर ले लेना है, और डिनर के साथ में आपने अपना रात में डिटॉक्स भी लेना है, क्योंकि सोने से पहले एक बार डिटॉक्स भी आपको लेना है, आपको ग्रीन टी भी लेना है खाना खाने के बाद में आपने जो भी खाया है, और कोशिश करनी है कि आपको इन सब मतलब आपने अगर 8 बजे अपना खाना फिनिश किया तो आप 9:30 10 बजे के करीब 10 बजे के बाद सोएंगे। तो ये तो हुआ आपका वेट लॉस पे जब आप काम कर रहे होते हैं, और इन सब के बीच में आपको कम से कम 30 मिनट्स तो चलना ही चलना है, ठीक है, 10,000 कदम जिसको बोलते हैं, इतना नहीं तो एटलीस्ट टारगेट फिक्स कर दें अपना, जितना भी आप चल सके कोशिश करें, इतना स्टेयर्स चढ़ें, अपना एक्सरसाइज और अपनी रेस्ट और अपनी नींद पूरी लेनी है। फिर अब हम नेक्स्ट बात करेंगे, जैसे मैम ने बताया कि वेट गेन कैसे करना है। वेट गेन में भी आपका नोनी बहुत हेल्प करता है आपका ना, आप जो भी सप्लीमेंट खाओगे, बेसिकली आप जो भी चीज खाओगे, सप्लीमेंट्स मतलब आप जो भी आपने खाना खाया है, आपके बेसिकली क्या होता है, आपके जो सेल्स होते हैं वो रीजनरेट होते हैं नोनी की वजह से। आपने नोनी से शुरू करना है, और आप जो ये जो दूध आप पी रहे हो उसको अच्छा वाला मतलब उसमें फुल क्रीम मिल्क होना चाहिए, जैसे उसमें हम टोन ले रहे हैं इसमें हम फुल क्रीम मिल्क दूध लेंगे, और इसमें आप अपने प्रोटीन ट्रस्ट को ऐड करें। और अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट और को अगर और प्रोटीन ट्रस्ट को दोनों को, जैसे कि मैं अपने घर जैसे प्रोटीन ट्रस्ट में 2 सैशे आते हैं, आप अभी उसको कभी आपने डब्बे को लिया देखा होगा, तो आप उसमें स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को भी मिक्स कर देंगे, तो आपके तो बाकी जो सब जो एसेंशियल एसिड्स हैं, अमीनो एसिड्स, प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी हो जाती है। प्रोटीन आपकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत हेल्प करता है, आपका वेट गेन में बहुत हेल्प करेगा। तो आप इस जो ये प्रोटीन का जो शेक है इसको फुल क्रीम मिल्क में आप लेंगे, अगर लेना शुरू करेंगे सुबह और शाम में बच्चे के, तो और कोशिश करिए 2-2 स्कूप डालें, उसमें एक स्कूप भी आता है, तो सुबह शाम अगर आप देंगे तो आप देखेंगे कि इसका वेट भी गेन हो रहा है। और बीच में जब भी आप कोई भी खाना बना रहे हैं, तो आप ये जो ऑल प्लांट प्रोटीन है इसको आप सब्जी में ऐड कर सकते हैं, या आपने जैसे मैंने इन दिनों पास्ता में अपने बच्चों के उसने पास्ता में डालना शुरू किया ऑल प्लांट प्रोटीन को, जैसे मिल्क में जब आप मिल्क का जो ग्रेवी बना रहे होते हैं वो तो उसमें आप डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और वो थोड़ा थिक हो जाता है, और आपकी प्रोटीन का कोई भी, क्योंकि न्यूट्रिटिव वैल्यू खराब नहीं होती हमारे प्लांट ऑल प्लांट प्रोटीन की, और ये बहुत ही टेस्टलेस है, इसमें कोई कलर नहीं है, सबसे अच्छी चीज ये है, और आपका ये बहुत इजीली डाइजेस्टेबल हो जाता है। तो आप इसको अगर आप जैसे से लेना शुरू करेंगे, प्रोटीन आपके जैसे जैसे बॉडी में जाएगा आपका वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। और आप मल्टीविटामिन एक ऐड करें, एक कैल्शियम ऐड करें अपनी, और कोशिश करें आप हेल्दी खाएं,
अपने जितने भी सप्लीमेंट्स के साथ साथ में आपका जो भी खाना है उसको प्रॉपर तरीके से खाएं, सही टाइम पे खाएं, और अपना एक्सरसाइज भी करें। तो ये सारी चीजें जब आप रूटीनली लेते हो और एक अपना चार्ट बना करके करते हो, क्योंकि प्रॉब्लम पहले डिफाइन हो जाए कि डायग्नोज हो जाती है कि भैया दिक्कत कहाँ पर है, तो आप उस चीज को ट्रीट करने में आपको बहुत हेल्प करते हैं हमारे जितने भी सप्लीमेंट्स हैं, जिसको हम अपने रूटीन अपने जो खाने के उसमें नहीं पूरा कर पा रहे होते हैं। आई होप मैंने काफी चीजों को कवर किया होगा, फिर भी अगर कुछ चीज रहेगी तो हम उसको सेक्शन में ले लेंगे, क्वेश्चन आंसर्स में। जो अब नेक्स्ट है हमारी जो यहाँ पे एक प्रॉब्लम है वो है माइग्रेन। माइग्रेन भी आजकल एक बहुत ही ना कहते हैं अमीर लोगों की बीमारी पहले बोला करते थे, मतलब माइग्रेन बताने में बड़ा खूबसूरत लगता था, पर जिनको होता है उनको मालूम है बहुत बहुत डिस्कम्फर्ट हेडेक है ये जैसे इसकी वेरीफाइंग जो इंटेंसिटी है वो बहुत ज्यादा बहुत ही ना जैसे कोई हथौड़ा मार रहा हो किसी चीज को, तो इतना तेज ये इसका जो दर्द होता है, जैसे आपको कोई भी अगर हल्की सी भी नॉइज हो रही है, कहीं रोशनी भी बहुत ज्यादा तेज है, तो भी आपको एक साइड में, सर के एक साइड के हिस्से में दर्द होना शुरू हो जाता है। और सबसे अजीब चीज ये होती है कि माइग्रेन को डायग्नोज किसी और वजह से नहीं कर पाते, आपके सिर्फ साइलेंट सिम्टम से डायग्नोज होता है। पर ये जो माइग्रेन कोई एक बीमारी नहीं है, ये कहीं ना कहीं आपके ये आपकी क्या होता है कि ना आपका जब ब्रेन स्टेम बहुत ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो जाता है, तो आपका जब वो बहुत ज्यादा काम करने लग जाता है, मतलब आप क्योंकि आप दिल्ली है, दिल्ली में रह रहे हो, आपको पैसा भी कमाना है, आपको सब घर भी चलाना है, और ये सब चीजें इतनी सारी जो टेंशन आप लोग पाल लेते हो, तो वो धीरे धीरे करके एक बड़ा रूप ले लेती है। तो जो बड़ा रूप ले लेती है तो वो उस रूप को हम माइग्रेन का नाम दे देते हैं कभी कभी। तो जो माइग्रेन है ये जब बढ़ता चला जाता है तो आपको वॉमिटिंग होने लग जाएगी, आपको नॉजिएटेड, जैसे आपको बार बार उल्टी आ रही हो, आपके सर्वाइकल होने लग जाता है, आपके नेक में पेन होने लग जाएगा, आपको बहुत ज्यादा ना आपकी वाटरी आईज रहेंगी बार बार, जैसे स्टफी नोज रहेगा आपको ना। तो ये सारे साइलेंट सिम्टम कहीं ना कहीं और शायद मुझे लगता है महिलाओं को ये चीजें बहुत ज्यादा होती हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है वो मल्टी पर्पस वर्कर होती हैं, वो एक दिन में एक टाइम में बहुत सारा काम कर रही होती है, और काम करने के साथ साथ में अपने दिमाग बहुत ज्यादा चला रही होती है। तो जब ये सब चीजें जब आप अगर हम बात करें वुमेन्स की, तो मुझे लगता है उनको अपने आप को ठीक करने के लिए माइग्रेन ना हो, तो जैसे ये सब जो सप्लीमेंट्स हैं हमारे, अगर मैं कहूँ हर एक जितनी भी हर एक घर में हर वुमेन को अगर हम अपने सप्लीमेंट्स को अगर स्टार्ट कर दे, तो शायद बहुत सारी बीमारियों का हम इलाज भी कर देंगे और बहुत सी बीमारियों को हम होने से भी रोक देंगे। कुछ सजेस्टेड सप्लीमेंट्स हैं इसके, जैसे नोनी है, डिटॉक्स है, कोरियन जिंसिंग है। जिंसिंग एक बहुत ही बढ़िया वाला सप्लीमेंट है जो कि हर पुरानी से पुरानी बीमारी को भी जड़ से खत्म कर देता है। तो अगर ये चीजों और इसके साथ में अगर आप कैल्शियम को भी ऐड कर लें, तो शायद ये आपकी बहुत हद तक माइग्रेन, क्योंकि माइग्रेन का कोई भी इलाज नहीं होता है, माइग्रेन एक ऐसी बीमारी एक बारी हो गई तो हाँ ये कि उसको आप कम कर सकते हैं और होने से रोक सकते हैं। आपको पता लग जाए कि अच्छा इस चीज से मुझे माइग्रेन हो जाता है, या ये सोचने से हो जाता है, या इस चीज को स्मेल करने से हो जाता है। अगर आपको आपकी दिक्कत पता लग जाए कि यहाँ जाने से हो जाता है, कभी कभी क्लाइमेट चेंज होने से हमको माइग्रेन बढ़ जाता है, या आप सोए नहीं हो रात भर, या आपने काम बहुत ज्यादा कर लिया, तो आपको अगर आपको कारण पता लग गया है, तो अगर आप उस चीज को अगर सप्रेस कर दें या पहले से ही पता कर लें और अपनी सप्लीमेंट्स को अगर आप रेगुलर कर दें, जैसे कैल्शियम को आप रेगुलर करें, है ना, कैल्शियम आप सुबह शाम एक एक ले, और हमारा जो कैल्शियम है सबसे अच्छी चीज ये कि उसको आप थ्रू आउट योर लाइफ ले सकते हो। कैल्शियम में कहते हैं कैसी वो होता है जिससे कि पत्थर बन जाता है, पर वो पत्थर हमारे वाले उसमें नहीं बनता है, आप इसको थ्रू आउट योर लाइफ ले सकते हो, और बहुत ही हेल्दी कैल्शियम है जो आपकी पर डे की 1200 जो एमजी होती है उसकी रिक्वायरमेंट को भी पूरा करता है, और आपके जो रूटीन लाइफ को कहीं पर भी होल्ड नहीं होने देता है। तो आपके ये वाले सप्लीमेंट आपको बहुत हेल्प करते हैं आपकी बीमारियों से जूझने में, और आपकी बीमारी ना हो उसको खत्म करने में। एक उसके बाद में एक बहुत ही एनीमिया जो हमारे इंडिया में बहुत मिलता है, जब मैं कुछ एक स्टडी कर रही थी, तब मैंने उसमें देखा कि एनीमिया जो होती है वुमेन्स को, जो इंडियन वुमेन्स है उसमें बहुत ज्यादा एनीमिक लेडीज मिलती हैं। एनीमिया बेसिकली आपकी जो ब्लड होता है उसमें ब्लड ग्लूकोज में आपके आरबीसी बनना बंद हो जाते हैं या कम होने लग जाते हैं। तो आरबीसी जब कम होते हैं तो आपको बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है, बहुत सारी दिक्कत, जैसे कि आप थकने बहुत ज्यादा लग जाओगे, आपका स्किन पैलर होने लग जाता है, आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगा, आपका हेडेक बहुत ज्यादा होने लग जाएगा, आपकी हार्ट बीट बहुत ज्यादा चलती है। तो बेसिकली एनीमिया आपको जब भी होने लग जाता है तो आपको पता लग जाएगा कि अच्छा मेरे अंदर में अब खून की कमी होगी, आपके नेल्स दिखने लग जाएंगे, पीले पड़ने लग जाएंगे, आपके स्किन आपकी आईज के अंदर में एक येलोनेस आने लग जाता है। तो ये आपका ब्लड जो प्रेशर है वो कम होने लग जाता है, क्योंकि आपके आरबीसीज कहीं ना कहीं बनने बंद हो जाते हैं उसमें। तो जब ये सब चीजें होने लग जाए एनीमिया को, तो आप समझ लो आपके अंदर खून की कमी है, तो आपको अपने बाहरी उसमें
तो एनीमिया जब भी होता है तो आरबीसी, जब आपके अंदर ब्लड सेल कम होता है तो आपको विटामिन सी भी साथ में लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि विटामिन सी जैसे कहते हैं कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी इंपॉर्टेंट होता है, ऐसे ही ऐसे ही ब्लड के लिए, आरबीसीज के लिए आपको विटामिन सी की मतलब आप विटामिन सी को लेना बहुत जरूरी, तभी वो एब्जॉर्ब हो पाता है। आप तो जो भी अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, जैसे कोई लोग आयरन की गोलियां भी खाते हैं पर विटामिन सी खाना भूल जाते हैं, उनको मालूम नहीं होता है, तो हमें विटामिन सी भी उतना ही, तो उसको एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन सी बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ पे विटामिन सी के जो हमारे पास सप्लीमेंट्स है वो आंवला एलोवेरा बहुत अच्छा काम करते हैं। आंवला और एलोवेरा को अगर आप दोनों रेगुलर सुबह शाम, जैसे कि मैंने बताया, हर एक सप्लीमेंट को अगर आप रेगुलर लेने लग जाओगे तो आपकी सारी चीजें बहुत हद तक ट्रीट हो जाएगी। आप स्पिरुलिना जो है, इसमें स्पिरुलिना में इट इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ आयरन एंड फॉलिक एसिड। तो फॉलिक एसिड एक बहुत अच्छा काम कर रहा होता है आपके आपके बॉडी के अंदर में, आपके जो ब्रेन सेल्स को ट्रीट करता है, बनाता है, और ये बहुत ही अच्छा विटामिन सप्लीमेंट है आपका। और इसमें विटामिन बी 12 बहुत अच्छा है। तो बी 12 जब बहुत ज्यादा अच्छा होता है तो आपके ये सेल्स को रिपेयर करता है जो डेड सेल्स हो जाते हैं। फिर आपको ये जब भी आप ये सप्लीमेंट्स लेते हो तो जब भी मैं किसी को भी आयरन जब डेफिशिएंसी होती है, किसी को भी, किसी भी लेडी को होती है, या किसी बच्चे को अगर खून की कमी है, या उसको लग रहा है कि वो थक बहुत ज्यादा रहा है या बहुत ज्यादा एक्टिविटीज बहुत ज्यादा कर रहा है, तो सबसे पहले मैं उसको डिटॉक्स पे डालती हूँ। डिटॉक्स पे डालने का मतलब ये होता है कि आप सबसे पहले उसके, हम जब किसी डॉक्टर के पास भी जाएंगे तो आप उसको देखना, वो आपको ना पहले कोई पेट साफ करने की चीज देगा पहले। तो डिटॉक्स पहले आपका पेट साफ करेगा। फिर मैंने जैसे आपको बताया कि जैसे डिटॉक्स हमारा काम करता है, हमारे सारे कचरे को बाहर निकाल देता है। उसके बाद में एलोवेरा एक अच्छी सी परत जमाता है, एक अच्छी वाली पेंटिंग कर देगा। फिर आप उसमें जो भी खाओगे, है ना, तो विटामिन सी आपको हेल्प करेगा, और आपका जैसे स्पिरुलिना है, इन सबको एब्जॉर्ब करने में बहुत अच्छा हेल्प करेगा। तो आप जो भी, तो ये सप्लीमेंट आपका, आपके जो आरबीसीज है उनको नया बनाता भी है, और जो बिगड़ गए हैं जो सेल्स, उनको वापस जोड़ने में भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प करता है। फिर एक बीमारी जिसको हम मेनोपॉज बोलते हैं। मेनोपॉज बेसिकली आपके सीजिंग ऑफ मेंसुरेशन होता है। सीज मतलब बंद कर देना किसी चीज को, है ना। नॉर्मली पहले कहते थे ये 45 से 50 ईयर्स की एज में होता है, पर आजकल मैंने देखा है ये थोड़ा सा अर्ली एज में भी होने लग जाता है, क्योंकि क्या आज फर्टिलिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा इन दिनों क्या बोले, मतलब शायद हम लोग बहुत ज्यादा केमिकल्स को बहुत ज्यादा क्योंकि लेने लग गए हैं, हमारी हर एक चीज में केमिकल्स होते हैं, तो हर एक चीज का जिसका फायदा है उसका नुकसान भी उतना ही ज्यादा है। तो मेनोपॉज भी आजकल बहुत जल्दी होने लग गया है। तो जब आपके मेंस्ट्रुएशन जब सीज होने लग जाते हैं तो आपकी बॉडी में कुछ हार्मोन्स बनना बंद हो जाते हैं। तो जब मेनोपॉज होने लग जाता है तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स होने लग जाती हैं, जैसे कि आपको आपके हार्मोन्स, क्योंकि मैंने बताया कि आपके हार्मोन्स कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो हार्मोन्स में जैसे आपको चिढ़ने बहुत जल्दी लग जाओगे, आपको नींद बहुत कम आएगी, आपका मूड बहुत जल्दी जल्दी चेंज होगा, आपको बहुत जल्दी जल्दी गुस्सा आएगा, आप चीजों को भूलने लग जाते हो, आपको बहुत जल्दी जल्दी यूरिन, बहुत इनकॉन्टिनेंस रहता है, आपको बार बार यूरिन आएगा, आपके स्किन बहुत ज्यादा ना लेग्जेट, मतलब बहुत रिलैक्स वाली स्किन हो जाएगी, आपकी आपकी बोन्स कहीं ना कहीं लॉस होने लग जाती हैं, आपको बहुत ज्यादा हॉट फ्लैशेस आती हैं, आपको ऐसा लगेगा बार बार गर्माहट जैसा मुंह के ऊपर में कुछ आ रहा है। तो जब ये मेनोपॉज आने लग जाता है तो ये सारी सारी चीजें, और ये बहुत धीरे धीरे करके होता है, तो ये सारे के सारे आपके सिम्टम्स, आपके कैल्शियम लेवल, क्योंकि उस वक्त में कैल्शियम बनना बंद हो जाता है जैसे जैसे मेनोपॉज आता है। तो जब भी आपका मेनोपॉज आपको लग रहा है, क्योंकि आप अगर 40 इयर्स के हो ही गए हो, है ना, तो उसके बाद में आपको, या 40 या 45 के बाद में, क्योंकि नॉर्मली ये इंडियंस में हो ही जाता है, क्योंकि आजकल बहुत सारा केमिकल्स को हम लोग यूटिलाइज कर रहे हैं, फर्टिलिटीज को बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट, क्योंकि नॉर्मल तरीके से बच्चे शायद बहुत कम पैदा होते हैं, तब अगर हम रिसर्चेस पे जाएं तो 65% ऑफ जो बर्ड्स होते हैं वो तो नॉर्मल होते हैं, बाकी जो आपके परसेंटेज है वो सारी आपकी ट्रीटमेंट से होती हैं। तो वो आप देखें, आपकी जो इनफर्टिलिटी के जो केसेस है बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो उनको जब आप ट्रीट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं बाद में जब लेटर ऑन, जब आपकी जैसे एज बढ़ने लग जाती है तो आपको प्रॉब्लम्स आने लग जाती है। तो सप्लीमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, जो आपको मेनोपॉज अगर हो भी रहा है तो आपको कहाँ हेल्प करेगा, तो जैसे नोनी है, क्योंकि आपके उस वक्त में हार्मोन्स पे सबसे ज्यादा काम बिगड़ जाते हैं आपके हार्मोन्स। तो नोनी एक सबसे बढ़िया सप्लीमेंट है, जो मुझे लगता है कि हर किसी घर में, शायद हमारे जितने भी हम लोग कंसल्टेंट्स हैं सबके घरों में शायद ये नोनी मिलता है, और शायद ये खत्म होने नहीं देते हम लोग ना। तो जिसके घर में नहीं भी है उसको भी सजेस्ट करें, हर लेडी को स्टार्ट करना चाहिए नोनी, जिनको कोई दिक्कत नहीं, जैसे प्रेग्नेंट नहीं हो, लैक्टेशन पे नहीं हो, या कोई और कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं हो, अदरवाइज आप नोनी को स्टार्ट कर सकते हो। तो नोनी आपके जितने भी सेल्स को जो डेड हो गया उनको रिपेयर करता है, आपके हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, और आपके मूड स्विंग्स जो होते होते हैं ना उस वक्त में, तो उसमें बहुत अच्छा हेल्प करता है, आपके हेयर लॉस में बहुत हेल्प करता है,
और ये सप्लीमेंट आपके जितने भी हार्मोन्स जो बिगड़ने लग जाते हैं आपके मेनोपॉज के टाइम पे, और जो क्योंकि इस वक्त में ब्लीडिंग बहुत ज्यादा होती है, तो सेल्स को भी रिपेयर करता है और आपको कहीं ना कहीं एनिमिक नहीं होने देता है। आपका फ्लेक्सीड्स ऑयल है, ये जितनी भी अंदर की इन्फ्लेमेशन होती हैं, जो भी सेल्स जो आपके टूट रहे हैं, तो उसको रिपेयर करता है। इन्फ्लेमेशन क्योंकि ओमेगा 369 कभी आप देखेंगे तो ये, क्योंकि ये बाहर से लेने होते हैं हमको ये वाले सप्लीमेंट्स, तो ये उस वक्त में क्योंकि आपके मेनोपॉज हो रहा है तो ये बनने बंद हो जाते हैं, बाहर से जो ले रहे हो तो वो भी टूटने लग जाते हैं। तो जब आप ओमेगा 369 को अगर आप रेगुलर लोगे तो वो उस वाली कमी को पूरा करेगा। आपका कैल्शियम बिल्कुल बनना बंद हो जाता है जब आपका मेनोपॉज आने लगता है, तो कैल्शियम लेवल आपको लेना ही लेना है। मतलब फिर आपकी ये मैंडेटरी वाली चीज है, क्योंकि कैल्शियम आपका फ्यूल का काम करता है। तो फ्यूल जब आपके अगर गाड़ी में अगर फ्यूल नहीं होगा तो आपकी गाड़ी नहीं चलेगी। तो कैल्शियम अगर बनना बंद हो जाएगा तो आप चलना बंद हो जाओगे, आपका हेयर लॉस, आपकी आईज में दिक्कत, आपकी नमनेस आने लग जाएगी, आपको बहुत सारी दिक्कतें आने लग जाएंगी। तो कैल्शियम आपको लेना ही लेना है, क्योंकि ये सप्लीमेंट आपका फिर बाद में नहीं बनता है। जिनसिंग आपकी जितनी भी, क्योंकि ये सारी चीजें हैं उसमें, मेनोपॉज में आपके सारे हार्मोन्स गड़बड़ा हो जाते हैं। क्योंकि आपके ब्रेन टिश्यूज कहीं ना कहीं आपके बहुत ज्यादा आपको अफेक्ट कर रहे होते हैं उस वक्त में, क्योंकि हार्मोन जब बनने बंद हो जाते हैं, आपका ब्लड जो लेवल है आपका जो बनना वो आरबीसी कहीं ना कहीं कम हो जाते हैं आपके। तो ये आपके जिनसिंग आपको इन सब चीजों में रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। तो ये एक बहुत ही जिनसिंग एक बहुत अच्छा सप्लीमेंट है, जो जितनी भी पुरानी बीमारियां हैं, जितनी जो ओल्ड एज वाली बीमारियां हैं, उनको ट्रीट करने में बहुत हेल्प करता है। फिर एक हाई कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बेसिकली जो हम कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो हाई या लो जो भी है, कोलेस्ट्रॉल एक वैक्सी सब्सटेंस होता है जो कि हमारी बॉडी में होता है, जो कि हमारी हेल्दी सेल्स को बिल्डअप करने में हमारी हेल्प करता है। और हमारी विटामिन डी जो प्रोड्यूस होती है उसको अलाउ करता है कि वो हमारी बॉडी के अंदर में आए। तो कोलेस्ट्रॉल का लेवल जब ज्यादा, नॉर्मली हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल तो एक सबको ही मालूम है मेरे ख्याल से, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल जब भी बढ़ जाता है तो आपको सबसे ज्यादा इफेक्ट आपका हार्ट करता है। आपका आपका जो हार्ट पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है, इसके रिस्क ऑफ हार्ट रेट्स, जो हार्ट के जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। आपको लूज टूल्स होने लग जाएंगे, जैसे कि इसमें आप देख ही रहे हो, डिप्रेशन है, स्टमक डिस्टेंशन है, हार्ट पेन्स है। कोलेस्ट्रॉल का लेवल जैसे जैसे बढ़ने लग जाएगा आपको दिक्कतें बहुत सारी आने लग जाएंगी, क्योंकि ये सारी आपके रिलेटेड आपके हार्ट से हैं। हार्ट आपका क्या काम कर रहा है, आपके ब्लड को प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन में, आपको उन सब में हेल्प कर रहा है। तो जब वही रिस्क पे आ गया तो आपकी बाकी सब चीजें आपकी प्रॉब्लम्स क्रिएट करने लग जाएंगी। आपको भूख कम लगेगी, आप जल्दी जल्दी थकने लग जाओगे, आपको दिखने में प्रॉब्लम होगी, आपका वेट गेन होने लग जाएगा। तो ये सारी दिक्कतें आपकी कोलेस्ट्रॉल लेवल से बढ़ जाती है। और कोलेस्ट्रॉल लेवल जैसे जैसे बढ़ने लग जाता है, आपको रूटीन लाइफ आपकी सबसे ज्यादा इफेक्ट हो जाती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट होती है उस वक्त में। और कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए जैसे ये जो सप्लीमेंट्स हैं, ये कार्डियो एक्टिव बेहतरीन एकदम सप्लीमेंट है। मतलब अगर जिनको कोलेस्ट्रॉल लेवल का प्रॉब्लम है उनको भी घर में स्टार्ट कर देना चाहिए। जैसे कि मेरे अपनी फैमिली में है, मेरे जो इन लॉज है उनके, मेरे इन लॉज, मेरे फादर इन लॉ को भी कोलेस्ट्रॉल, हाई कोलेस्ट्रॉल का है, तो उनके मैंने उन सबको स्टार्ट कर रखा है। और कार्डियो एक बहुत ही रूटीन में एक चीज को आपको, जो जिनको जिनको ब्लड की थिकनेस की भी दिक्कत होती है, तो उनके ब्लड की थिकनेस को भी कम करता है। और क्योंकि जैसे बहुत सारे लोग शायद इकोस्पिरिन पे होते हैं, तो वो उन सब चीजों को वहां तक नहीं पहुंचने देता है। आपका फ्लेक्सीड है, वो आपके ओमेगा 369, क्योंकि वो आपके जितनी भी इन्फ्लेमेशन उस जो हाई रिस्क की वजह से, हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो गई है, उसको सप्रेस करता है। आपके जो गार्लिक कैप्सूल्स है उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। तो एंटीऑक्सीडेंट्स, क्योंकि आपके आरबीसीज हाई कोलेस्ट्रॉल की वजह से आरबीसीज जो बन भी रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं मतलब उसका डिस्ट्रक्शन कहीं ना कहीं रोक देता है, जिसकी वजह से आपका ब्लड बनता है। तो वो गार्लिक जो होता है वो एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, और वो ये सब चीजों को हेल्प करता है, वापस से आपके सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है और आपके ऑक्सीजन को वापस से इम्प्रूव करता है, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट है। और आपकी जितना भी जो फिर जो ये प्रॉब्लम्स आ रही है कोलेस्ट्रॉल लेवल को, जितनी जो वो जो बैड कोलेस्ट्रॉल है उसको बाहर निकालने में, जैसे कोलेस्ट्रॉल 3 टाइप्स का होता है, एचडीएल, एलडीएल, वीएलडीएल करके होता है। नॉर्मल रेंज जिसको हम कहते हैं वो 200 से 240 तक कहते हैं। 200 से अगर कम ही हो उतना ही अच्छा रहता है। तो जब भी हम इन लेवल्स की बात करते हैं तो हाई पे अगर आ जाते हैं आप, तो बहुत सारी ओबेसिटी का भी दिक्कत होने लग जाता है, रिस्क ऑफ हार्ट अटैक तो जैसे रहता ही रहता है इन सब चीजों में। तो अगर हम इन सब चीजों को रेगुलर लेने लग जाए, जैसे कार्डियो एक्टिव है, तो ये जिनको पहले से ही मालूम है कि जिनका बीपी हाई रहता है तो उनको कोलेस्ट्रॉल कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ होता है, तो आप इसको शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आपका ही बहुत हद तक ये चीज को आप बिना इकोस्प्रिन के या बिना किसी हार्ट जो की जो मेडिसिन होती है उसके आप उसको ट्रीट कर पाते हैं।
नेक्स्ट और लास्ट मेरे ख्याल से एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसे डायबिटीज बोलते हैं। आजकल जब हम स्टडीज करते हैं तो हमें पता लगता है कि हर दूसरे घर में इंडिया में एक डायबिटिक पेशेंट मिलता है हमको। डायबिटीज बेसिकली एक डिजीज है जो कि विच अकर्स व्हेन योर ब्लड ग्लूकोज इज टू हाई। जब वो बहुत ज्यादा ब्लड में, जब आपका ग्लूकोज का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब आपको डायबिटीज हो जाती है। और ब्लड ग्लूकोज लेवल बेसिकली हमारा इज अ सोर्स ऑफ, इज अ वेरी गुड सोर्स ऑफ एनर्जी, एंड इट कम्स फ्रॉम दी फूड वी ईट। जो हम खाना खाते हैं उससे हमको मिलता है। और हमारी जो बॉडी के अंदर में एक हार्मोन होता है इंसुलिन, और जो इंसुलिन हमारा पेनक्रियाज बनाता है, जो कि इस ग्लूकोज को, जो हम खाना खा रहे होते हैं उसको, आपकी मतलब आपकी एनर्जी उसमें से आपकी जो अच्छी चीजें हैं उसमें से एनर्जी को प्रोड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। पर जब यही लेवल बढ़ जाता है तो आपका इंसुलिन भी कहीं ना कहीं कम होने लग जाता है, और आपकी बॉडी के अंदर में ब्लड का शुगर लेवल हाई हो जाता है, और आपको एक बीमारी डायबिटीज नाम से शुरू हो जाती है। तो डायबिटीज एक बीमारी है जिसका इलाज कहते हैं एक बार लग जाए तो फिर बहुत मुश्किल होता है, लेकिन इसको ट्रीट किया जा सकता है, इसको एक सेटलमेंट दिया जा सकता है। मैंने अपने बहुत सारे पेशेंट्स को डायबिटीज को, जैसे जो लोग इंसुलिन पे थे उसको इंसुलिन पे से हट करके अब वो लोग एक रूटीन लाइफ में आ गए बिना इंसुलिन के। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मेरी एक यंग लड़की थी जिसको डायबिटीज का प्रॉब्लम था, उसको मैंने जिनसिंग स्टार्ट किया था। तो वो भी मैंने गीतांजलि मैम और मंजू मैम से पूछा था पहले, क्योंकि मैंने शायद किसी एक का वीडियो देखा था, तो उसको बचपन से थी। तो उस लड़की को जब मैंने जिनसिंग शुरू करा तो उसको लगे थे कुछ 5 या 6 महीने, पर वो इंसुलिन पे से हट करके वो अपनी रूटीन उसमें आ गई थी। ये मेरे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। तो बहुत सारे लोगों को मैंने डायबिटीज में को ट्रीटमेंट दिया है। और जो इसके सजेस्टेड सप्लीमेंट्स है हमारे मोदी केयर में, ये जैसे नोनी है, स्पिरुलिना है, ग्रीन टी, कोरियन जिनसिंग। तो ये अगर आप चारों सप्लीमेंट्स को, अगर आप जैसे आप रूटीन में, क्योंकि इनका रूटीन हम सबको शायद मालूम ही है, और अगर आप लेने लग जाते हो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। क्योंकि डायबिटीज एक ऐसी चीज है जो मेरे ख्याल से जिसका इलाज बहुत कम होता है, और जो इससे जूझ रहे होते हैं उनको मालूम है कि उनको प्रॉब्लम्स कितनी सारी होती हैं। बहुत जल्दी थकने लग जाते हैं, बहुत जल्दी भूख लगेगी, आपको बहुत सारी इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम्स है, बहुत सारी घरों में ऐसी बहुत सारी दिक्कतें होंगी जो वो खुद जानते हैं और जिसको हम ट्रीट नहीं कर पाते हैं। और आपका वेट लॉस बहुत जल्दी जल्दी होने लग जाएगा। आपको रूटीन में आपको इतनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ जाती हैं, और जिसका इलाज नहीं है। तो अगर आप ये सप्लीमेंट्स को अगर आप रेगुलर लोगे, जैसे जिनसिंग को आप रेगुलर लोगे, नोनी से शुरू करके आपके स्पिरुलिना को आप स्टार्ट करोगे, तो आपको पता लगेगा कि आपको डायबिटीज को कहीं ना कहीं ट्रीटमेंट बहुत लंबा है, लेकिन आप उस चीज को कहीं ना कहीं सप्रेस कर देते हो, और अपनी रूटीन लाइफ को बहुत हद तक स्मूथ कर देते हो। तो ये जो जितने भी आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों के बारे में बात करी, और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने पेन पेंसिल भी लेकर के इन सब चीजों को, सप्लीमेंट्स को लिखा होगा, और शायद हेल्प भी मिली होगी सबको। अब शायद हम क्वेश्चंस को ले सकते हैं और बात कर सकते हैं कि अगर किसी की क्योंकि अभी हमारे पास में टाइम है, राइट ऋतु मैम? नीतू जी, क्वेश्चन से पहले मैं चाहूंगी, मैंने सबको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी है, एक बार जोरदार तालियों से। आज मीनू जी ने बहुत वंडरफुल तरीके से बताया, तो चाहूंगी कि हम सब मिलकर तालियां बजाएं। बढ़िया, अब तालियां सुन पा रहे हैं सबकी। बहुत बढ़िया मीनू, सब ग्रेटफुल हैं आपके। मीनू एक बार अनम्यूट कर ले, मीनू अनम्यूट कर ले अपने आप को। मैंने सबको थैंक यू सो मच मैम। मीनू जी हम बहुत ग्रेटफुल हैं आपके कि आज से अगर मैं बोलूं तो वैक्सीनेशन की शुरुआत हुई है, और आज के दिन आपने हमें इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने की बात बताई है। ग्रेट एंड वंडरफुल, एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है कि आज ही वैक्सीनेशन की बिगिनिंग हुई है। दैट्स अमेजिंग। और आपने हमें बताया कि वैक्सीनेशन तो जब आएगी तब आएगी, अभी से क्यों ना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर लिया जाए, तो शायद वैक्सीनेशन की भी जरूरत नहीं है। ग्रेट मीनू, बहुत अच्छे से आज आपने वंडरफुल तरीके से हमें एक एक चीज के बारे में डिटेल से बताया, बहुत पेशेंस से बताया। अमेजिंग अमेजिंग एंड अमेजिंग, ग्रेट। थैंक यू सो मच मैम। क्वेश्चन आंसर शुरू करने से पहले, क्योंकि हमने बहुत कुछ तो बता दिया है, फिर भी अगर क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं सिर्फ 2 मिनट समय लूंगी, और फिर जो लोग जाना चाहेंगे वो जा सकते हैं, और जो लोग क्वेश्चन आंसर के साथ रहेंगे वो रुक सकते हैं। और अगर हो सके तो सब लोग सुनेंगे, तो हो सकता है किसी और के क्वेश्चन से किसी और को आंसर मिल जाए। उससे पहले बताना चाहूंगी आप लोगों को कि कल जो हम सेशन रखेंगे संडे को, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन्होंने कुछ समय से ज्वाइन किया है,
सिस्टम के बारे में नहीं पता है, केवाईसी नहीं करना आ रहा है, एनईएफटी की प्रॉब्लम आ रही है, चेक नहीं आ रहा है, क्यों करना है मोदी केयर, वाई मोदी केयर। आज मीनू जी ने बहुत अच्छे से हमें हेल्थ सप्लीमेंट्स की नॉलेज ली है, क्यों करनी है हेल्थ सप्लीमेंट्स के बारे में डिटेल में जानना है, क्यों जानना है इन सब के बारे में, आप फुलफिल करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में और क्या सपनों की उड़ान भरना चाहते हैं, इन सब के लिए कल मिलेंगे 5:30 बजे। जितने भी आपकी लास्ट 6 मंथ्स की ज्वाइनिंग्स हैं, 5 मंथ्स की, 4 मंथ्स की, उन सबको स्पेशली कॉल करके कल के सेशन में जरूर इन्वाइट करें। कहीं ना कहीं से उनको बहुत जबरदस्त तरीके से नॉलेज मिलेगी। और सेकेंड थिंग, वनडे ट्रिप और कुल्लू मनाली के ट्रिप के लिए जितने ज्यादा लोग एक्साइटेड हैं, मैं चाहूंगी कि वो अपना टारगेट बनाएं, अपलाइन से हेल्प लें, अपलाइन से बात करें और फिर उन टारगेट को अचीव करें उनकी हेल्प के साथ। और आज मीनू जी की वंडरफुल नॉलेज के साथ भी आप शेयरिंग करके अपने टारगेट को अचीव कर सकते हैं। तो ओवर टू मीनू जी। मीनू जी, मैं चाहूंगी दोबारा से आप हम वापस आ जाएं और हम लोग आप स्क्रीन पर, और जिन लोगों के क्वेश्चन आंसर हैं तो वो जरूर अनम्यूट करके क्वेश्चन आंसर पूछ सकते हैं। ऋतु और मीनू, ऋतु और मंजू जी, आप दोनों को होस्ट हैं, आप प्लीज अनम्यूट कर सकते हैं उन लोगों को जिनको आप राइट देना चाहते हैं पूछने का। Over to Manju ji and Ritu ji. Thank you so much. Yes, ma'am. संतोष वर्मा जी। संतोष जी, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, क्वेश्चन पूछ लीजिए। शायद ये पूछ नहीं पा रहे। हेलो, गुड मोदी केयर मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग संतोष जी, बताएं। हेलो, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। जिनको दिक्कत हो रही है आप उसमें लिख सकते हैं, आप चैट बॉक्स में लिखिए। चलिए हम चैट बॉक्स में से ले लेते हैं। हाँ रितु यस जी, मैम, आप बताएं। रितु जी। हेलो, हाँ जी मैम, बताएं। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। मैम आज का सेशन बहुत ज्यादा वंडरफुल था, इतनी ज्यादा नॉलेज दिया आपने मैम। मैंने तो सारा कुछ नोट कर लिया मैम, थैंक यू सो मच। और मैं सेपरेटली मैम। क्लैप करना चाहूंगी आपके लिए कि बहुत अच्छा सेशन था आज का। मैम मेरा एक क्वेश्चन ये था कि मेरे फादर है, वो 60 प्लस है मैम। ओके। मेरे फादर 60 प्लस हैं और वो डायबिटिक पेशेंट है मैम। तो आपने बताया स्पाइरुलिना एंड रेड कोरियन जिंसिंग, नोनी तो मैम वो ले रहे हैं, बट स्पाइरुलिना ये कोरियन जिंसिंग कितना कितना लेना है मैम उनको? मैम आपने बताया 60 प्लस है उसको, तो उनको आप स्पिरुलिना आप सुबह शाम दे सकते हैं मैम, आफ्टर ब्रेकफास्ट, आफ्टर मील। ठीक है, एक स्पिरुलिना सुबह और एक शाम को दें, और एक जिंसिंग सुबह और एक जिंसिंग शाम को देना, और दोनों खाना खाने के बाद लेना है मैम। ठीक है मैम। ठीक है, ओके। और अगर उनको कोई एक गैस्ट्रिक। चीज और पूछनी थी मैम। यस मैम, बताएं। हाँ जी मैम, एक चीज और पूछनी थी मैम। ये आफ्टर सिजेरियन एक जो टमी फैट की प्रॉब्लम मोस्टली सभी वुमेन्स में होती है, तो उसका कोई सोल्यूशन है मैम आपके पास? मैम ये जो भी हमारे सॉल्यूशंस हमने आपको वेट लॉस में बताई, ये आप सारी चीजों को यूज कर सकते हो। अगर आप, लेकिन अभी अगर प्रेगनेंसी अभी, अगर आपने बर्थ अभी तो अभी आप नोनी ना लें उस वक्त में जब आप लैक्टेशन पे होते हैं। जब बच्चे को फीड करा रहे हैं तब नोनी को नहीं लेना है मैम, और जिंसिंग को नहीं लेना है बाकी। यस मैम। मैम बच्चे तो बड़े हैं मेरे, बट जो टमी फैट है, दोनों बेबी मेरे सिजेरियन है, तो दोनों बच्चे बड़े सिजेरियन हो की गए। जो टमी फैट है बस वही है, अदरवाइज बॉडी इज फिट। और जो टमी फैट है ना वो थोड़ा, उसके लिए मैंने पूछना था कि कोई आपके पास सोल्यूशन है मैम? मैम जो हमने आज आपको वेट लॉस का बताया, आप इसको फॉलो करें मैम, 15 डेज फॉलो करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेंगे मैम, गारंटी के साथ। थैंक यू मैम, मोस्ट थैंक यू सो वेलकम। मच। हेलो हेलो, हाँ जी मैम। हाँ जी मैम, मैं आपसे, हाँ जी मैम, मैं पूछ रही थी आपसे कि एक लड़की है 13-14 साल की, उसकी डिस्क में बहुत ज्यादा वीकनेस आ गई है, तो डॉक्टर ने उसको ऑपरेशन के लिए बोल दिया है। ओके मैम, ठीक है। वो जिम्नास्टिक करती है, डांस वगैरह की क्लासेस देती है, तो उसके लिए हम क्या सजेस्ट कर सकते हैं? मैम आपने बोला 15-16 साल की है ना, और डिस्क में प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है, पर हाँ उसको उनको आप साथ में दे सकते हैं। आप कैल्शियम ग्लूकोसामिन आप स्टार्ट कर सकते हैं उनका, और प्रोटीन स्टार्ट करें मैम उनका, उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज से मैम। हेलो मैम, आप सुन पा रहे हैं मुझे?
हेलो। हाँ जी मीनू जी, हेलो। आप बहुत अच्छे से ऑडिबल हैं। ओके ओके, ठीक है मैम। हाँ जी, कुसुम गुप्ता यस जी। मैम। हाँ जी मैम, कुसुम बताएं। गुप्ता जी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड हेलो। मॉर्निंग मैम। यस मैम। हाँ जी मैम, मुझे नॉनी के बारे में पूछना था कि इसमें पानी कितना मिलाना चाहिए मैम? मैम वैसे तो आधा ग्लास पानी में आप डालेंगे, 15 ml को शुरू करेंगे तो हो जाएगा मैम काम। बाकी टेस्ट की हाँ बात है, मतलब अगर आपको टेस्ट, हाँ, हाफ ग्लास पानी इज इनफ मैम। ठीक है मैम। अच्छा, एक और स्टील के ग्लास नहीं लेना ना मैम? मैम हाँ, ग्लास स्टील के ग्लास में। मैम ग्लास वैसे प्लास्टिक का ना ले, बाकी कोई भी ले सकते हैं, ठीक ले है। सकते हैं? स्टील ठीक है, है, ओके। यस मैम, कांच का ले सकते हैं पर प्लास्टिक ना ले, ठीक है। ठीक है, ओके मैम, थैंक यू। ओके मैम, ओके। ओके, आज का बहुत अच्छा सेशन रहा ये, थैंक यू सो इतनी मच मैम, अच्छी थैंक यू। नॉलेज मिली। हेलो ओके मैम, मैम। थैंक यू। मीनू जी, यस मैम, गुड थैंक यू। मॉर्निंग मॉर्निंग। मैं गुड सुधा मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग भारद्वाज मैम। बात। यस मैम, बताएं। हेलो। सुधा मैम, आपकी हेलो आवाज नहीं आ रही है, बताएं। जी, अभी यस आ मैम। रही है? जी, यस अभी आ मैम, आ रही रही है? है, बताएं। यस जी, मैम। आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स हमको यूज करना सिखाया है कि वेलनेस के प्रोडक्ट से हम अपनी और अपने परिवार की और अपने नियर डियर्स की कैसे वेलनेस को हम इम्प्रूव कर सकते हैं। बट मुझे बहुत ज्यादा एसिडिटिक प्रॉब्लम है, जो कि कम से कम 12 से 13 साल हो गए हैं। मैं कोई ओके भी मैम। चीज लेती हूँ लेकिन मुझे किसी भी चीज से इफेक्ट नहीं आता। तो हमारे इन वेलनेस प्रोडक्ट में जिनसे हाइपर एसिडिटी ना हो, ऐसी कोई प्रोडक्ट है? मैम बहुत सारे हैं जैसे आपको, मैं आपको डायबिटिक मैम कोई पेशेंट हूँ और मैं ओके। नूनी ले रही हूँ, और मेरे ओके। घुटनों में क्योंकि प्रॉब्लम है तो मैं ग्लूकोसमाइन ले रही हूँ और डिटॉक्स ओके, भी ले रही हूँ। डिटॉक्स भी ले रही हूँ। डिटॉक्स भी ले रहे हो मैम, ओके। मैम आप जैसे ग्लूकोसामिन ले रहे हो ना, तो वो खाने के बाद लो एक तो, और कैल्शियम ले रहे हो उसके साथ में आप। नहीं, अभी उसके साथ कैल्शियम नहीं ले रही हूँ। मैम कैल्शियम लेना शुरू करें आप, उसके साथ में ग्लूकोसामिन के साथ में कैल्शियम जरूर लेना है आपको, ठीक है। जी। और कोशिश करें मैम, आपको ना नोनी से पहले आपको अमृत शक्ति स्टार्ट करनी है मैम, ठीक है। वो मैंने इस बार आपको खा मंगवाया है जी। जी। मैम अमृत शक्ति को आपको 3 महीने लगातार लेना है, खाली पेट सुबह में, ठीक है, निवाए पानी में। और ओके। आप बीच में, आप जैसे ही आप अपना ग्लूकोसामिन वगैरह जब लेंगे, तो मैम उसके बाद में आप गार्लिक फल को स्टार्ट करें अपने। और नोनी ठीक है। आप ले ही रहे हो मैम, है ना। और बीच बीच जी। में ग्रीन टी जरूर ले मैम आप अपने हर खाने के बाद में। ठीक है। और आपको फर्क आप देखेंगे मैम, गार्लिक पर्ल, अमृत शक्ति और ग्रीन टी को आप स्टार्ट करें मैम अपने रूटीन बहुत में। बहुत धन्यवाद। मोस्ट वेलकम मैम। हेलो, यस मैम, बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग मैम। मैम, मेरी बहन है, उसको ना सर में दर्द रहता है हमेशा और गैस की प्रॉब्लम रहती है। मैंने उसे ठीक है नॉनी मैम, और अमृत शक्ति सजेस्ट किया है, ठीक बट है वो मैम। अमृत शक्ति खाती है ना, कुछ टाइम के लिए उसको पेन मतलब रिलीफ होता है, फिर गैस की प्रॉब्लम और पेन की प्रॉब्लम रहती रहती है, उसको बहुत एडिक रहता है उसे। मैम क्या एज है आपकी सिस्टर की। मैम 32, 33। 33 ईयर्स है मैम। मैम आप ओके। उनको कैल्शियम, उनके बच्चे हैं मैम। हाँ, 2 बेबी हैं मैम। 2 बेबी हैं मैम, आप उनको कैल्शियम ऐड करें, अच्छा मैम। ठीक है। कैल्शियम ऐड करना है उनको, और आंवला एलोवेरा भी ऐड करना है मैम, ठीक है। और उनको हो सकता है मैम, उनको आयरन डेफिशिएंसी हो मैम, ठीक है। इनकी वजह से भी बहुत सारा सप्लीमेंट्स का मतलब आप मतलब आपके उसमें कमी आने लग जाती है मैम अक्सर। सब लोग उससे कहते हैं कि यहाँ तुझे सर्वाइकल तो नहीं है। होगा भी तो क्या कर लोगे मैम, नहीं, सर्वाइकल का कोई इलाज नहीं है, ठीक है। सर्वाइकल इज अ नॉन क्योरेबल डिजीज, ओके। तो आपको उनकी हेल्प करनी है, आपको अगर है तो भी आपको कैल्शियम स्टार्ट करोगे तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी मैम। आप कैल्शियम स्टार्ट करें उनका। और अगर अमृत शक्ति उनको लगता है कि थोड़ी देर बाद में खत्म हो जाती है, तो आप गार्लिक पर्ल शुरू करें सुबह और शाम, बहुत अच्छा इफेक्ट है उसका। और नोनी आपने शुरू कर रखा है, आप कैल्शियम जरूर शुरू करें, और एक मल्टीविटामिन दिन में एक स्टार्ट करें मैम उनका। उनके जो कमियां हैं उनकी वजह से हो सकता है उनको ये सब दिक्कतें हो रही हो, एक बार आप शुरू करें। और इन चीजों को कम से कम 3 महीने तक रखना है मैम, उसके बाद आप रिजल्ट देखें, अच्छा मैम। ठीक है। और मैम मेरे खुद के ना बैक में पेन रहता है, मैं नोनी भी ले रही हूँ, मल्टीविटामिन भी ले रही हूँ, फ्लैक्स ऑयल भी ले लेती हूँ, मतलब कभी कभी फ्लैक्स ऑयल स्प्रुनुला मतलब रखती हूँ, मैं ले लेती हूँ, जैसे मतलब टाइम मिलता है कुछ भी खा लेती हूँ, जैसे स्प्रुनुला खा ली। हाँ हाँ, ऐसे नहीं करना है मैम, सुनिए, अगर आपके बैक एक रह रहा है तो आपको मैम कैल्शियम और ग्लूकोसामिन को स्टार्ट करना है, ठीक है। हेलो, ठीक है मैम। बैक एक एक बहुत ही बैक पेन एक बहुत नॉर्मल बीमारी है जो लेडीज को हो जाती है, क्योंकि वो अपना ध्यान नहीं रख पाती है। प्रेगनेंसी के बाद में भी, पोस्ट प्रेगनेंसी बहुत सारे केसेस होते हैं। तो आपको कैल्शियम
और ग्लूकोसामिन को स्टार्ट करना है मैम। फ्लेक्स ऑयल आपको ऐसे ही नहीं लेना है, अगर आपको वाकई में पेन है तो आपको उसको रूटीन में कम से कम 2 महीने जरूर खाना है। तो आपके बैक पेन में जितने भी, क्योंकि इन्फ्लेमेशन को रिलीव करता है। और प्रोटीन पाउडर को स्टार्ट करें मैम, आपका बहुत जल्दी बैक पेन खत्म हो जाएगा दवाई के साथ में। अपने वेट लॉस पे काम करें थोड़ा सा। गुड मॉर्निंग मैम। सप्लीमेंट्स लेने, सर्वाइकल जिनको भी होता है मैम, आप मल्टीविटामिन लेंगे, आप अपना कैल्शियम लेंगे, आप अपना नोनी लेंगे, आपको बहुत हद तक रिलीफ मिलेगा मैम इन सब चीजों से। ओके मैम। मैम एक है ना मेरे हस्बैंड मैम आपके हस्बैंड को क्या? को है ना Yes, आंखों में हाँ पानी आता और है ना मतलब मोबाइल देखे तो बहुत धुंधला धुंधला दिखाई देता है उनको। ओके, तो मैम मोबाइल पे आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा, ये सारे मैम रेडिएशंस हैं। और अच्छा। कहीं ना कहीं अगर रेडिएशन से इफेक्ट हो रहे हैं, बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहली चीज तो अगर आपके घर में मोदी केयर की चिप नहीं है, या आप मोदी केयर का वो एक रेडिएशन फ्री वाला वो चीज लगवाएं, ठीक है। और हर मोबाइल में एनवायरो ग्लोब मैम वो अपने घर में ले लें, और एनवायरो चिप आप अपने हर मोबाइल में लगवाएं। दूसरा, आप सप्लीमेंट शुरू करें मैम। एक तो जिंसिंग शुरू करें मैम, और एक नोनी शुरू करें। और कोशिश करें उनको दिन में एक बार स्टीम दे दें, और जल्दी सोने की आदत डालें, और फोन को दूर रखना है मैम। जैसे अगर आप, जो आपका स्लीपिंग वाला रूम है, आप कोशिश करें आपके घर के बाहर में कोई रूम हो, वहां पर अपने मोबाइल्स को रख करके सोना है मैम। ओके मैम, थैंक यू। मोस्ट वेलकम मैम। हेलो। यस मैम, हाँ जी बताएं मैम। मोदी के मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक बच्चा है 5-6 साल का। जी मैम। वो दूध पीता है, कुछ खाता पीता नहीं, जो भी अगर कुछ थोड़ा बहुत खाता है तो तुरंत फ्रेश होने के लिए चला जाता है, तो उसको क्या सजेस्ट करें? मैम देखो, 5-6 साल का बच्चा है, उसको सप्लीमेंट्स को हमारे पास में, मतलब 5-6 साल के लिए मैम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट एक बहुत ही अच्छा है, ठीक है। और वो बच्चा बार बार जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई पेट में कोई दिक्कत हो रही होगी मैम, उसको पानी खूब पिलाएं। स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट को आप स्टार्ट करें उसके साथ में, और उसको सुबह शाम स्ट्रॉन्ग एंड स्मार्ट दे। प्रोटीन जैसे जैसे जाता है तो मैम जितने भी सेल्स होते हैं उसके अंदर बहुत एसेंशियल एमिनो एसिड्स हैं हमारे, तो वो बहुत सारी चीजों को ट्रीट करता है मैम। जी मैम। मैम एक क्वेश्चन हो रहा है। बताएं मैम। जी, जैसे पैर की उंगलियां, उसमें फंगल इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से जख्म बहुत ज्यादा है, उसके लिए क्या मैम? फंगल इन्फेक्शन अगर हो रखा है तो आप एक टी ट्री ऑयल है मैम हमारे पास में, और उसको एक बाल्टी में आधा पानी जैसे करके उसमें डिप करें आपके पैर को, ठीक है, थोड़ी देर के लिए। और उसके बाद में उसमें उसको थोड़ा सुखा करके और टी ट्री ऑयल डाल करके उसको अगर आप रेगुलर डालना है मैम, क्लीन करके टी ट्री ऑयल डालना है। और मैम आपको नोनी शुरू करना है उनका, एक मल्टीविटामिन शुरू करना है, ठीक है। और टी ट्री ऑयल से मैम सुबह शाम में उसको क्लींजिंग करना है, ठीक है। तो ये हाँ जी। उनको ना पहले गले में वो था कैंसर, तो उसका ऑपरेशन हुआ है, क्या उसको नोनी दे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल दे सकते हैं, फिर तो बहुत अच्छा काम करेगा आपका नोनी, ठीक है। तो आप नोनी उनको देना शुरू करेंगे तो ये उनके कैंसरस वाला जो था सेल्स था, क्योंकि हो सकता है उसी की वजह से उनको वो हो रहा हो, ठीक है। तो आप उनको नोनी और एक मल्टीविटामिन जरूर स्टार्ट करें साथ में फिर, ठीक है मैम। और टी ट्री ऑयल से आप उसको ट्रीट कर सकते हैं, जो आपका एंटी फंगल जो आप पैरों में जो बता रहे हैं, जो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा मैम। मैंने अपने डायबिटिक पेशेंट्स को दिया है बहुत सारे। मैम गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम। सर हाँ जी सर, बहुत अच्छी ट्रेडिंग आज की थी, बहुत अच्छा मैम नॉलेज आपने दी है। मैम मेरे 2 क्वेश्चन है। एक, मेरे फादर हैं 60 प्लस को, उनके मैं रहा था यूरिन का सा है, मतलब उन कमजोर भी हो गए, पेशाब उनको रात में मतलब एक घंटे में मुझे लग रहा जाते हैं, दिन में कम जाते हैं, बार बार जाना पड़ता है उनको। आपके फादर को यूरिन इनकॉन्टिनेंस हो रहा है, राइट सर? शायद में थोड़ा सा आवाज में दिक्कत आ रही थी। कहीं डायबिटिक तो नहीं है सर? आपके फादर डायबिटीज है? डायबिटिक है? नो मैम, बीपी हाई रहता है मैम, डायबिटीज नहीं। सर आपकी आवाज थोड़ी सी कट रही है। अगर बीपी हाई रहता है सर, मुझे आपकी आवाज प्रॉपर क्लियर नहीं आ रही है। हेलो मैम। हाँ जी सर बताएं। मैम फादर को यूरिन इन्फेक्शन बताया डॉक्टर ने। ओके सर, ठीक है। बार बार जाना पड़ता है, रात में तो एक घंटे में ही जाते हैं, 2 घंटे में, 1 घंटे में, 1 घंटे में, दिन में कम। तो बस यूरिन का बार बार जाना पड़ता है, उनके लिए क्या सजेस्ट करें? तो एक स्पिरुलिना स्टार्ट करें उनका ना, नोनी आपने दिया है उनको, जैसे आपने बताया सर, एक बार आपने उनका स्पिरुलिना स्टार्ट करें, उससे थोड़ा सा इफेक्ट आएगा।
और एक बार डायबिटीज को जरूर चेक कराएं उनकी, ठीक है। ब्लड ग्लूकोज लेवल तो कहीं उनका हाई नहीं है। और आपके फादर की जैसे एज है 60 अबव होगी सर, आपने बताया शायद, मैंने अगर सुनने में गलती नहीं करी। सर एक उनको डिटॉक्स दें सुबह शाम, ठीक है। और उसके बाद में उनको नोनी देना है और उनको स्पिरुलिना स्टार्ट करना है सर। जी मैम। हाँ, पहले उनके डायबिटीज यूरिन पेशेंट को नहीं है मैम, डायबिटीज पेशेंट नहीं है। डायबिटीज नहीं है तो बहुत अच्छी बात है सर। और आप एक बार उनका ना उनको आप डिटॉक्स करें पहले, डिटॉक्स सुबह शाम दें, एक डिटॉक्स आता है, ठीक है। उसके बाद में आपको आंवला एलोवेरा का थोड़ा थोड़ा जूस देना है उनको, जैसे सुबह शाम अगर आप आधे ग्लास पानी में मिक्स करके देंगे तो ये आपके जो यूरिन का जो इन्फेक्शन है उसको ट्रीट करेगा। और बीच में आप एक मल्टीविटामिन उनको दे दें दिन में, और स्पिरुलिना जरूर दें सर सुबह शाम ना, आप देखेंगे ट्रीटमेंट बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगे सर वो ना। और रात को सोने से पहले इनको इनको थोड़ा मीठा कम कर दे सर, कार्बोहाइड्रेट को कम करें उनके खाने में। अगर आप चीनी बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको किसी और सप्लीमेंट पे ले आए, जैसे स्टीविया पे ले आए, नहीं तो गुड़ में ले आए, ठीक है। तो ये चीजें आप थोड़ा स्टार्ट करें सर इनकी। मैम मिसेज का एक बार बता दीजिए, वो बहुत वीक रहती है, खून की कमी डॉक्टर ने बताया है, और खाने पीने का टाइम नहीं रखती है। एक छोटा बच्चा भी है हमारा, 1 साल का 1.5 साल का। वो फीड तो नहीं लेता है सर? जी दूध तो मैम। नहीं पीता है आपका बच्चा? दूध जी पीता मैम। है? जी मैम। माँ का दूध पी रहा है, अच्छा। और तो पोस्ट प्रेगनेंसी तो जैसे माँ का ख्याल थोड़ा ज्यादा रखना पड़ता है सर, है ना। तो उनको बोले वो अपने सप्लीमेंट जितने भी हमने बताए हैं, बहुत अच्छे सप्लीमेंट से अभी नोनी ना शुरू करें, और कैल्शियम शुरू करें, मल्टीविटामिन शुरू करें। और अपना ये आपका जो आंवला एलोवेरा है, क्योंकि आंवला एलोवेरा, क्योंकि आप बता रहे हो थक बहुत जल्दी जाती हैं, तो आंवला एलोवेरा उनको सुबह शाम लेना है ताकि उनकी आयरन की डेफिशिएंसी पूरी हो। कैल्शियम ले, मल्टीविटामिन ले, और सर एक प्रोटीन पाउडर को जरूर ऐड कराएं उनके सप्लीमेंट्स में ना। राइट। कोई भी, चाहे प्रोटीन क्रस्ट उनको अच्छा लग रहा है तो प्रोटीन क्रस्ट दे, प्रोटीन क्रस्ट को दूध में मिला करके दे, फुल टोन में दे, क्योंकि अभी वो दूध पिला भी रही है तो वो बहुत जल्दी उनका रिकवर करेगा। और ये इन सब चीजों को कम से कम जब तक बच्चा दूध पी रहा है इसको रेगुलर रखें। थैंक यू, ठीक थैंक है, यू सो मच। मोस्ट वेलकम सर। हेलो, हाँ जी मैम बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग मैम। मैम एक ना 5 साल की लड़की है, तो जी मैम। उसको ना हर्निया हो गया पेट में। हर्निया, ठीक है मैम। तो मैम उसको क्या सजेस्ट कर सकती हूँ? मैम उसको आप सजेस्ट मत करें, उसको डॉक्टर को दिखाएं आप, ठीक मैम है। डॉक्टर की दवाई वैसे तो वो ले रही है एक्चुअली वो। बस ठीक है मैम, देखिए हर्निया है, हर्निया कोई भी एक एक्स्ट्रा ग्रोथ हो जाती है मैम आपकी बॉडी में ना, ठीक है। ओके। उसका इलाज या तो रिमूवल होता है, और आपने बताया छोटा बच्चा है तो ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स ना करें जहां पर, क्योंकि हर्निया हो रखा है तो अभी, क्योंकि वो ट्रीटमेंट में सर्जरी है उसका, ठीक है। ओके। तो उसको आप छोड़ दें, क्योंकि बच्चा है तो उसको आप क्या दोगे, है ना। सप्लीमेंट्स में तो आप कुछ भी दे सकते हो, स्ट्रॉन्गेस्ट माइंड आप स्टार्ट कर सकते हो, उससे कोई नुकसान नहीं होगा आपका, लेकिन ओके। ट्रीट नहीं करेगा वो किसी भी चीज को मैम, ठीक है। ठीक है मैम, ओके। ओके मैम। यस मैम। हेलो, हाँ जी मैम बताएं। गुड मॉर्निंग मैम। मैम पहले तो मैं आपके लिए क्लैप करना चाहूंगी मैम अगेन। बहुत मैम वंडरफुल नॉलेज दी मैम आपने आज। थैंक यू सो मच मैम। हाँ जी मैम, जब आज मैम आप बताते जा रहे थे ना तो मैं लिखती जा रही थी, तो मैंने आज सारी जितनी भी आपने सप्लीमेंट बताया, अगर किसी ने भी नोट नहीं किए तो उन्होंने कुछ मतलब गलती करी। वैसे तो मैं यही कहूंगी सबने मतलब नोट कर लिया होगा, क्योंकि इतना अच्छा आपने समझाया हमें। तो मैम मेरा ओके मैम मेरा एक ना क्वेश्चन था, वो अपने लिए है कि मतलब वेट गेन का मुझे पूछना था। जैसे एक तो मतलब अभी मैं जो सप्लीमेंट्स 3 ले रही हूँ मैं बता देती हूँ। एक तो मैं ले रही हूँ स्पाइरुलिना, और दूसरा मैं ले रही हूँ मल्टीविटामिन, एंड मैम डिटॉक्स ले रही हूँ। तो मैम मेरे को जैसे जो प्रॉब्लम है ना, एक तो वेट गेन का है, और दूसरा मैम हेडेक रहती है। तो मैम मतलब माइग्रेन जैसा ये मतलब लगता है। अगर मैम थोड़ा सा कुछ सोच लूं मैम, मेरे को ना 2-2 3-3 घंटे तक में हेडेक हो जाती है कि मैम कोई दूसरा मैं काम नहीं कर सकती, और मैम जल्दी थकावट हो जाती है। तो मुझे मैम ने बताया भी था कि ताजली मैम ने पहले कि जिंक्सिन, तो अब मैम यहाँ पे मैंने माइग्रेन का नोट किया है, उसमें नोनी बताया, आपने डिटॉक्स बताया और जिंक्सिन बताया। तो मैम मुझे एक बार सप्लीमेंट्स ऐड करवाएं दोबारा, कि मैं मतलब मैं क्या क्या ले सकती हूँ दोबारा अपने लिए। मैम पहले तो सोचना कम करना है, अच्छी चीजों को सोचना है, ठीक है। अच्छी अच्छी चीजें देखना है ताकि माइग्रेन कम हो आपको, है ना। अपना पहले आप कारण ढूंढें और अच्छी चीजों का कारण बनाएं, जिससे हेडेक ना हो और दूसरों को हेडेक देना शुरू करें, ठीक है। फिर हेडेक खत्म हो जाएगा। अभी मैं अगर अपनी बात करूँ तो मैम मैंने सप्लीमेंट नोट कर दिए, इतना सोच के तो मैडम मेरे को भी सर में दर्द होने लग गया, और ना मेरा गर्म हो गया, इतनी मेरे को प्रॉब्लम है मैम। अच्छा कोई बात नहीं मैडम,
प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढे मैम। जो भी लिख लिया है उसको दूसरों के साथ शेयर करना शुरू करें और हर चीज को प्रॉब्लम ना सोच करके उसको सॉल्यूशंस में डालें, ठीक है? तो हो जाएगा। आपने जो जो सप्लीमेंट्स ले रहे हो बहुत अच्छा, उसमें कैल्शियम ऐड करें मैम अपना, ठीक है? यस मैम। आपने से बताया आप नोनी ले रहे हो, डिटॉक्स है, ग्रीन टी है, ग्रीन टी को जरूर ऐड करें और एक प्रोटीन को जरूर ऐड करें मैम आप ना। आपने बाकी जो भी बताया मैम ग्रीन टी तो वेट लूज के लेना, मुझे गेन के लिए मतलब पूछना था आपसे। अच्छा, आप वेट गेन की बात कर रहे हो, ओके। तो आप प्रोटीन शुरू करें मैम। आपकी आवाज कहीं कटी मैम। आप प्रोटीन को शुरू करें, प्रोटीन क्रस्ट को लें, उसको आप फुल क्रीम मिल्क में लें मैम, ठीक है? और कैल्शियम जरूर शुरू करें मैम आप अपना ना। यस मैम। आपको हेडेक में बहुत हेल्प मिलेगी उसमें ना। हेलो, हाँ जी मैम। गुड मॉर्निंग वेरी हाँ जी मैम। सेशन था। आपसे मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, जैसे किसी लेडी को प्रेगनेंसी में डायबिटीज हो जाए तो हम उनको ये वाले सप्लीमेंट्स दे सकते हैं मोदी केयर के? मैम देखिए, वैसे प्रेगनेंसी में हम लोग थोड़ा सा रोकते हैं हर चीज को, लेकिन वैसे कोई नुकसान होता नहीं है। मैंने दिया है, जैसे अपनी सप्लीमेंट्स मैंने स्पिरुलिना को यूज किया है, कैल्शियम यूज करा है अपना, और तो जैसे मैं खुद भी प्रेगनेंसी में लेती थी तो कभी नुकसान नहीं हुआ है। पर वही है, अगर आपको डायबिटीज अगर टाइप 1 में है या टाइप 2 है तो थोड़ा सा दिक्कत है। इसीलिए जैसे आप कैल्शियम है और अपना स्पिरुलिना को ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है। आंवला एलोवेरा ले सकते हैं, वो बहुत ही सेफ है एकदम। आंवला एलोवेरा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल ले सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं आता है मैम। विटामिन सी बहुत अच्छा होता है। जैसे बढ़ जाता है उसमें तो इंजेक्शंस लगते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना बच्चे को? मैम फिर आप तो मैम छोड़ दें फिर अभी, जहाँ पे आपको थोड़ा सा भी अगर दिक्कत लग रहा है तो आपको मत दिमाग नहीं लगाए वहाँ पे ना। मीनू जी इसमें एक चीज ऐड कर सकते हैं। जो सप्लीमेंट बताए हैं संगीता जी, वो आप डॉक्टर को दिखा लीजिए जो जिनसे उनका इलाज चल रहा है। इट विल बी बेटर सो दैट आप उनकी गाइडेंस के बाद उनको अगर वो सजेस्ट करें तो आप दीजिए, नहीं तो आप मत दीजिए। राइट सर, एग्जैक्टली ना। तो ये आप डॉक्टर से एक बार सजेशन ले लें, वहां फिर आप कंफर्टेबल भी हो जाएंगे मैम। थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम मैम। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। आई थिंक सभी के क्वेश्चंस खत्म हो गए हैं और मुझे लगता है किसी के और हैंड रेज नहीं। आई थिंक सभी के प्रॉब्लम्स आई थिंक आपने सॉर्ट आउट कर दिया। थैंक यू सो मच मीनू मैम, आपने बहुत ही अच्छे से और बहुत पेशेंस के साथ और बहुत खूबसूरती से आज बहुत अच्छी नॉलेज, लोगों की बहुत सारी क्वेरीज